यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् देवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज के प्रधान माननीय डॉक्टर वी.एच. पटेल जी, महामंत्री माननीय श्रीयुत महेश जी वेलाणी, सभी पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता वृंद, माननीय स्वामी शांतानंद जी, सभी विद्वज्जन, प्रिय जय कुमार जी, टंकारा से पधारे आए हुए, बहुत सुंदर गायन और वादन से श्रोताओं को तृप्त कर रहे वहाँ के छात्रवृंद, और 2 दिनों से आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में इस 30वें वार्षिकोत्सव में बहुत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, अभिरुचि के साथ यहाँ पर आए हुए विचारशील सज्जनों, सम्मान, प्रेम और निर्वाह, ये 3 चीज़ें 3 प्रकार के स्तरों पर चलती हैं। हमारा संसार में जिन लोगों से परिचय होता है, मेलजोल होता है, वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमसे बड़े हैं, एक वो जो हमारे बराबर हैं, तीसरे वो जो हमसे छोटे हैं। अपने से बड़े लोगों को सम्मान और श्रद्धा देनी होती है, अपने से छोटों को प्रेम और वात्सल्य देना होता है, बराबर वाले लोगों से निर्वाह करना होता है, उनसे निभाना पड़ता है। सबसे सरल है इन तीनों में छोटों को प्यार देना, वात्सल्य देना। ये सबसे सरल काम है कि अपने से छोटों को आप प्रेम और वात्सल्य बांटें। इससे थोड़ा कठिन होता है बड़ों को सम्मान देना, श्रद्धा देना, और सबसे कठिन होता है बराबर वालों से निभाना, क्योंकि बराबर के लोगों में एक प्रतियोगिता सी, प्रतिद्वंद्विता सी उपज आती है, एक कंपटीशन सा। इसलिए उनके साथ निभाना तब हो पाता है जब हम उनसे आगे निकलने की चेष्टा न करते हुए उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जब प्रतियोगिता की बजाय सहयोगिता जन्म लेती है, तब बराबर वालों के साथ भी निर्वाह हो जाता है। एक चौथी तरह के लोग और हैं,
जिनसे भी आपको निपटना पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने जीवन किस तरह से आपका स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न रह सकेगा, इसके लिए कुछ सूत्र बताए हैं। और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही है कि आपका दुनिया में 4 तरह के लोगों से संबंध बनेगा, मेल जोल होगा। एक तरह के लोग वो हैं जो जिंदगी की दौड़ में आपसे आगे निकल गए हैं। दूसरे वो हैं जो आपके बराबर चल रहे हैं। तीसरे वो हैं जो जीवन की दौड़ में आपसे पीछे रह गए हैं। और चौथे वो हैं जो बिना कारण आपसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। इन लोगों से निपटते हुए मन में कैसी कैसी भावना उपजती है और कैसी उपजानी चाहिए, महर्षि पतंजलि की बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सलाह है। और अगर उस पर हम ठीक से ध्यान दें तो हमारा मन हर परिस्थिति में स्वस्थ दशा में रह सकेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आप किसी को अपने से आगे निकलता हुआ देखते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जो आपसे आगे निकल गया, उसको देखकर आपके मन में ईर्ष्या जन्म लेगी। जो आपसे आगे निकल गए, उनको आगे निकलता हुआ देखकर मन में एक जलन, एक जेलसी, एक ईर्ष्या उपजती है। अगर आप कार में भी जा रहे हों, साधारण सी यात्रा में भी आप कार में बैठे हुए जा रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, और कोई आदमी पीछे से आता हुआ अपनी कार में तेज स्पीड से जाता हुआ आपसे आगे निकल गया, उसको देख के भी आपको थोड़ा सा ही लगता है, अरे मैं क्या इतना धीमे चल रहा हूँ, ये कैसे आगे निकल गया। तो जीवन की दौड़ में जो आगे निकल जाएं, धन में, प्रसिद्धि में, विद्या में और दूसरी चीज़ों में, तो उस वजह से मन में ईर्ष्या उपजती है। पतंजलि की सलाह है कि ईर्ष्या की बजाय आपको उपजानी चाहिए मुदिता, प्रसन्नता, खुशी। मुश्किल होगा लेकिन थोड़ी कोशिश से हो जाएगा, पर इसका लाभ कई गुना होगा। जो आपसे आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे सिवाय अपने को तकलीफ देने के। लेकिन उसको देख करके प्रसन्न अनुभव करें और ये सोचें कि जिस तरह आपके पास 2 हाथ हैं, वैसे ही 2 हाथ उसके पास हैं, 2 पैर उसके पास हैं, 2 आँखें, सामान्य बुद्धि जैसी आपके पास है, वैसी एवरेज ब्रेन सबके पास है। वो अगर तेज स्पीड से जाता हुआ आगे निकल सकता है तो कितनी अच्छी बात है, कितना उसने पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा, ठीक है, जाने दो, बहुत अच्छा। वो प्रसन्नता का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। अगर आपको भी जल्दी जाना है तो आप भी स्पीड बढ़ा दीजिए, कौन रोकता है। और नहीं जाना है, आपके पास टाइम है, तो अपना नॉर्मल स्पीड से चलते रहिए। ईर्ष्या दग्ध होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसे भी होंगे जो पुरुषार्थ की वजह से आगे नहीं निकले हैं, तिकड़म की वजह से आगे निकल गए। जैसे कि एक मोटरसाइकिल वाला, ऑटो वाला इधर से उधर से घुसा देता है गाड़ी और यूं आगे निकलने की कोशिश करता है, तो वो जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर, रेड लाइट तोड़कर या और कुछ करके लेन जल्दी से इस तरह बदल के दूसरों को परेशानी में डालकर आगे जाने की चेष्टा में है और आगे निकल भी जाते हैं ऐसे लोग। समाज में बहुत जल्दी धन पा गए, बेईमानी से, छल कपट से ऊंचाई पा गए, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो गए, मिनिस्टर बन गए। ये सारी बातें जीवन में, समाज में होती रहेंगी। लेकिन ऐसे लोग जो रूल्स तोड़कर आगे निकल गए हैं, उनसे प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो दया के पात्र हैं, उन पर तरस खाइए। न जाने कहाँ एक्सीडेंट करेंगे, खुद भी मरेंगे और किसी दूसरे को भी चपेट में लेंगे। और उनका प्रतिरोध हो सकता हो तो कीजिए, ताकि रूल्स तोड़कर कोई आगे ना जाने पाए। जिस समाज में नियम तोड़ करके, जोड़ तोड़ जुगाड़, तिकड़म भिड़ा करके लोग सम्मानित होने लगते हैं और आगे निकल जाने लगते हैं, उस समाज का पतन निश्चित है। और वहाँ पर किसी को अगर सम्मानित किया भी जा रहा होता है तो उस सम्मान पर लोगों की श्रद्धा नहीं जमती और लोग समझते हैं कि प्रायोजित भी हो सकता है, यानी स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, खुद ही पैसे दे दिए कि मेरा सम्मान कर दो, ऐसा भी हो रहा है। तो मैं ऐसी स्थितियों से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन
जिस सम्मान में हार्दिकता जुड़ी हुई हो, जो सचमुच हार हाथों से नहीं हृदय से पहनाए जा रहे हों, उनके सामने सिर झुकाना जरूरी हो जाता है। हार पहन लेना आसान काम नहीं है, पहना देना आसान है। क्यों? क्योंकि जब आप हार पहनाते हैं तो आपको गर्दन नहीं झुकानी पड़ती, आप तो सीधे खड़े होकर यूं माला डालते हैं। जिसे हार पहनना होता है उसे ऐसे हो जाना पड़ता है, उसे अपनी गर्दन झुका देनी पड़ती है। और फिर जब बहुत सारी मालाएं डाली जा रही हों, कितनी बार वो गर्दन झुकाएगा जी। और फिर मैं तो हैरान रह गया कि इतनी मालाएं आ कहाँ से रही हैं। माता जी ने मुझे सही सलाह दी थी कि पहने रहो, उन्होंने सही सलाह दी थी, मैंने नहीं मानी। मैंने सोचा शोभा के लिए पहननी है तो एक ही पहने रहता हूँ, बाकी मैं उतारता गया। फिर बाद में ध्यान आया वो सब वापस जा रही हैं और फिर वापस आती जा रही हैं। तो खैर बहुत सारी मालाएं आपने पहनाई। कहीं पर मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, ठीक से याद नहीं आ रही हैं। हार कर मझधार से, हार कर मझधार से, मझधार समझते हैं ना, समुद्र में नदी में जो मझधार होती है ना, गोल गोल ऐसा पानी जिसमें नाव फंस जाती है और नीचे डूब जाती है, और पतवार जिससे कि नाव को पार किया जाता है पानी को धकेल कर, वो लकड़ी के चप्पू पतवार। हार कर मझधार से पतवार की कीमत न घटा, हार कर हार से इस हार की कीमत न घटा। जीवन में पुष्पहार भी आएंगे और हार भी आएंगी, पराजय भी होंगी, लेकिन जैसा कि मैं कल आपसे कह रहा था कि दोनों स्थितियों में, जय में, पराजय में, हानि में, लाभ में, सम्मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, अगर आप समत्व स्थापित कर सकते हैं तब आपने योग को समझ लिया है और आप जीवन के पथ पर, स्वस्थ पथ पर आगे बढ़ते रह सकेंगे। तो महर्षि पतंजलि की सलाह है कि जो आगे निकल गए हैं उनको देखकर प्रसन्न होना और मन से उनके लिए साधुवाद और सम्मान के भाव निकलेंगे ही। बहुत अच्छा, शाबाश, आगे निकल गया, पुरुषार्थ किया है, कुछ अच्छा किया है। जो आपके बराबर चल रहे हैं, बराबर के हैं, उनसे साथ चलते हुए, साथ रहते हुए, साथ काम करते हुए उपजती है प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता। मैं आगे निकल जाऊं या वो आगे ना निकल पाए, ऐसी मन में भावना उपजती है। और बराबर चलने वाले दोनों, तीनों, चारों, पांचों, उन सब लोगों में जब प्रतियोगिता का भाव उपजता है, चाहे वो किसी संस्था में बराबर बराबर काम कर रहे हों, बिजनेस में बराबर बराबर हों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बराबर के लोगों में प्रतियोगिता उपजती है, प्रतिद्वंद्विता उपजती है, कंपटीशन उपजता है कि मैं आगे निकल जाऊं, वो ना आगे निकलने पाए। ये भावना भी मन को दुख देती है और अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता जीवन को कष्ट में ही डालेगी, तनाव में ही डालेगी। कंपटीशन का भाव केवल 8वीं क्लास तक, पढ़ाई में 8वीं क्लास तक उपयोगी होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा आसानी से पढ़ता नहीं। माता पिता का, अध्यापकों का डर होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा का डर होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। लेकिन डर की वजह से कोई काम किया जाता है, वो रस नहीं बनता, दुखदाई हो जाता है। इसलिए 2 तरह की मम्मियाँ होती हैं, एक वो जिनके बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि याद कर लो नहीं तो मम्मी मारेगी। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो इस भाव से पढ़ते हैं, जिनकी माताओं का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा व्यवहार होता है कि उनके मन में मैसेज जाता है कि मैं अगर ये याद कर लूँगा, मम्मी को सुना दूंगा तो मम्मी कितना खुश होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे के मन में कौन सा मैसेज भेजती हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी एक भाव से बच्चा शुरू में जब वो वर्ण अक्षर बनाना सीख रहा होता है, 1 2 3 गिनती गिनना सीख रहा होता है, तब की ये बात है। इसके बाद में बच्चे परीक्षा के भय से याद करते हैं और पढ़ते हैं। और दूसरा भाव होता है कंपटीशन, तो माता पिता भी उसमें सहयोग देते हैं। अगर तुम फेल हो गए तो देखो सब बच्चे पास हो जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे तो अच्छी बात नहीं है।
तो ये प्रतियोगिता का, प्रतिद्वंदिता का भाव, तुलना करने का, कंपेयर करने का भाव मन में जगाया जाता है, तो बच्चा मैं हार न जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, मैं फेल न हो जाऊं, तो दूसरों से प्रतियोगिता करते हुए पढ़ता है। लेकिन अगर जीवन भर यही भाव रहेगा और प्रतियोगिता की वजह से ही पढ़ेगा, तो ज्ञान का आनंद कब पाएगा? ज्ञान पाते हुए, ज्ञान पाते हुए जो आनंद आता है, उस आनंद की वजह से पढ़ो। ये कब आएगा जीवन में? अगर आप प्रतिद्वंदिता ही चलाए रखेंगे। और अगर 40% मार्क्स पाके भी किसी ने सबसे ज्यादा नंबर पा लिए, तो फिर तो हैं तो वो 100 में से बहुत कम नंबर, लेकिन बाकी बच्चे और भी पीछे हैं, तो वो अपने को तो बड़ा सम्माननीय महसूस करेगा ना। है तो 40% ही, कितने पुअर मार्क्स हैं, लेकिन इन रद्दी मार्क्स में भी वो दूसरों से आगे है, इसी में खुश है। तो ये कोई सच्ची खुशी नहीं होती। एक नेताजी का बेटा फेल हो गया, तो उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी और सबको बड़े प्रेम से बुलाया। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि बेटा फेल हो गया है आपका और फिर आप खुश हो रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 50 में से 40 बच्चे फेल हो गए, मेजॉरिटी मेरे बेटे के साथ है, बहुमत मेरे बेटे के साथ। तो आप खुश होने के लिए ऐसे स्पूरियस झूठे संबंध जोड़ेंगे और अपने को सम्माननीय अनुभव कर लेंगे, तो आपकी मर्जी। लेकिन महर्षि पतंजलि का कहना है कि नहीं, बराबर वाले लोगों से प्रतिद्वंदिता का, प्रतियोगिता का भाव समाप्त कीजिए, सहयोगिता का भाव उपजाइए। क्योंकि दो व्यक्ति बराबर बराबर कार से चल रहे हैं, एक इस लेन में, एक इस लेन में, और दोनों में कंपटीशन उपज गया कि मैं आगे निकल जाऊं, उसको आगे ना निकलने दूं, और इस भाव से दोनों आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे को पराजित कर देंगे। अगर कोई एक थोड़ा आगे निकल भी गया तो बराबर तनावग्रस्त रहेगा कि पीछे वाला मेरे बराबर ना आ जाए, जिसको मैंने अभी अभी पीछे छोड़ा है, और पीछे वाला भी तनाव में रहेगा कि मुझे जो अभी अभी मुझसे आगे निकल गया उसको पराजित करना है, उसके बराबर या उससे आगे पहुंचना है, और इस कंपटीशन में एक्सीडेंट के खतरे हैं। इसलिए अगर सहयोगी भाव से दोनों आगे बढ़ेंगे कि चलो आगे तेज स्पीड से चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चलते हैं, तो दोनों आगे जाएंगे। और उसका लाभ ये भी होगा कि अगर किसी एक की कार खराब हो जाती है रास्ते में, तो दूसरा भी रुकेगा सहयोग के लिए। जीवन सहयोग से चलता है, प्रतियोगिता से नहीं चलता। जीवन को एग्जिस्टेंस से चलता है, सह अस्तित्व से चलता है, एक दूसरे को पराजित करने के भाव से नहीं चलता। तो बराबर वाले लोगों के साथ प्रतियोगिता की बजाय सहयोगिता के भाव को जन्म दें, और जो पीछे छूट गए हैं, जो आपसे पीछे रह गए जिंदगी की दौड़ में, उनको देखकर मन में स्वाभाविक रूप से ये बात निकलेगी, है क्या आदमी है, कुछ नहीं कर सका। ऐसा ना करें, बल्कि उन पर करुणा का भाव रखें। जो पीछे छूट गए हैं उन पर हिकारत का भाव रखने की बजाय कि क्या आदमी है बेकार का, इस तरह अपमानित करने की बजाय उन पर करुणा बरसाएं कि अरे बेचारा पीछे छूट गया। हो सके तो उसको सहयोग का हाथ बढ़ा दें। जैसे आप किसी ऊंचे प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं और कोई आपसे नीचे है, ऊंचे पर चढ़ना चाह रहा है, चढ़ नहीं पा रहा, तो आप थोड़ा हाथ का सहारा देंगे तो वो भी थोड़ा अपनी ताकत लगाएगा और वो भी ऊंचे प्लेटफार्म पर आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाए और सभी जो ऊंचे पहुंच गए हैं उनके सहयोग से जो थोड़ा नीचे रह गए, पीछे रह गए, वो भी अगर आगे आ सकें, ऊंचाई पर आ सकें, और उनके जीवन में भी कुछ सुख, समृद्धि और आनंद की किरणें बरस सकें, तो इसमें कुछ बुराई है। तो महर्षि पतंजलि का कहना है कि एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, इसमें सब लोग सुखी अनुभव कर सकें, इसमें ज़रूरी है कि जो पीछे रह गए हैं और जो ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों को चाहिए कि उन पर अपनी करुणा का हाथ आगे बढ़ा दें। केवल करुणा काफ़ी नहीं होती। जब आप सर्वे भवन्तु सुखिनः इस श्लोक को बोलते हैं और फिर इसका हिंदी अनुवाद भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, दूसरा वाला, सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो अगर आप किसी पर दया करते हैं तो सिर्फ दया करने से कुछ बात नहीं बनती, दया को कृपा में बदलना होता है। रास्ते के किनारे एक कोढ़ी बैठा हुआ है और आप जा रहे हैं, आपको उसको देखकर दया तो आती है,
सिर्फ ये दया है और आप निकल जाते हैं। लेकिन जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर देने में कृपा लगेगी, दया को कृपा में बदलना पड़ेगा। एक सज्जन ने, जिनका नाम झनकू दास है, अपने दोस्त से कहा कि यार क्या बताऊं, जब मैं ट्रेन में बस में यात्रा कर रहा होता हूं और मैं सीट पर बैठा होता हूं और जब मैं देखता हूं कि कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, कोई बूढ़ी महिला खड़ी हुई है, उसको सीट नहीं मिली है, या कोई स्त्री खड़ी हुई है, गोद में बच्चा है, बस ऐसे घूमती है तो बेचारी इधर किस बच्चे को पकड़े हुए कैसे भी अपने को डंडा पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, बस इधर घूमती है। तो जब कोई बूढ़ी स्त्री, बूढ़ा व्यक्ति, कोई कमज़ोर आदमी, कोई बच्चे को गोद में लिए हुए कोई महिला खड़ी रहती है बस में, उसे सीट नहीं मिली होती और मैं बैठा रहता हूँ, तो मुझसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। तो दोस्त ने कहा अच्छा फिर तुम क्या करते हो? तो बोले फिर मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, देखा नहीं जाता, दया तो है लेकिन सीट नहीं दी जाती, तो देखा नहीं जाता तो ठीक है आंखें बंद कर लेते हैं, सरल उपाय है। नहीं, करुणा को कृपा बनाते हुए थोड़ा सहयोग का हाथ बढ़ा दें जो आपसे पीछे छूट गए। बड़ी मुश्किल आएगी उन लोगों से निपटने में जो आपसे बिना कारण द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, दुष्ट स्वभाव के लोग हैं। उनका क्या करें? किरण ने बताया कि उनके प्रति पतंजलि का निर्देश है कि उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। उपेक्षा का मतलब जाने दो, इग्नोर कर दो, छोड़ दो। अब आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक कुत्ता आपके ऊपर भौंकता है, आप क्या करें? लेकिन अगर पीछे से चुपके से आकर उसने काट लिया तो उपेक्षा से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उपेक्षा के 2 मतलब हैं। एक होता है ईक्षा मतलब देखना, और उपेक्षा मतलब थोड़ा न भी देखना। क्या करेगा, भौंक ही तो रहा है, ठीक है भौंकने दो। लेकिन उपेक्षा का एक और मतलब है बारीकी से देखना, ठीक से देखना कि कहीं काटने तो नहीं आ रहा है। तो हर एक भौंकते कुत्ते को आप डंडा लेकर उससे निपटने निकलोगे तो जहां आपको जाना था वहां नहीं पहुंच पाओगे। या तो आपका लक्ष्य ही ये हो जाए कि हर एक दुष्ट को मुझे दंड देना है, या तो आपका ये लक्ष्य हो, आप क्षत्रिय हो जाएं। और अगर ये लक्ष्य नहीं है, आपको अपना जीवन ठीक से चलाना है, आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो हर भौंकते कुत्ते से निपटने की कोशिश न करें। लेकिन ये सावधानी भी रखें कि कोई आपको फिजिकल या इकोनॉमिकल नुकसान तो नहीं पहुंचा सक रहा, काट तो नहीं लेगा। तो उसके लिए आपके पास या तो डंडा होना चाहिए या आप उस कुत्ते से निपट लें। अगर डंडा नहीं है तो आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा होना चाहिए जो कि उस कुत्ते को डाल दें तो वो भौंकना काटना बंद कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो न डंडा है न टुकड़ा है, फिर क्या करोगे? रास्ता बदल लो ना, और भी तो रास्ते होंगे। और या फिर आप शक्ति जुटाएं, डंडा लेकर के आएं। तो दुष्टों से अकेले नहीं निपट सकते हो तो संगठन बनाइए। और सारी सामाजिक कठिनाइयों की जड़ में यही है कि राक्षस लोग, असुर लोग अपना संगठन बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं, और देवगण, सज्जन लोग, अच्छे लोग चूंकि संख्या में ज़्यादा होते हैं और इसीलिए शायद अपना संगठन तैयार नहीं करते। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बहुत जल्दी यूनाइटेड हो जाते हैं। सज्जनों को यूनाइटेड होने में देर लगती है और वो निष्क्रिय भी रहते हैं। दुर्जन लोग संगठित हो जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, और सज्जन लोग असंगठित रहते हैं और निष्क्रिय भी बैठे रहते हैं। इन 2 कारणों से समाज में सारी कठिनाइयां उपजती हैं। असुरों में और देवों में एक और अंतर है, और वो अंतर बड़ा शुभ है। किसी के गुणों के लिए उसकी प्रशंसा करना और उसको सम्मानित करना सरल है, कठिन भी है। सज्जनों के लिए सरल है, दुर्जनों के लिए कठिन है। सज्जन लोग एक दूसरे के अंदर जो गुण हैं उन गुणों की परख करते हैं, उनको रिकॉग्निशन देते हैं,
उनको मान्यता देते हैं और उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। सामने नहीं करेंगे, पीछे करेंगे। और दुर्जन लोग एक दूसरे की प्रशंसा करने में संकोच करते हैं। किसी का गुण, किसी का सम्मान, किसी की उन्नति उन्हें आसानी से पचती नहीं, सहन नहीं होती, तो पीठ पीछे उसके गुण के लिए भी निंदा करते हैं। लेकिन निंदा करना भी कोई बुरी बात नहीं है, और कई बार निंदा स्तुति ही होती है। जब मैंने डॉक्टर प्रदीप जी को ये कहा था कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं और उसमें कुछ मालाएं पहनाएंगे, तो इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, ठीक है, मालाएं तो मंच पर पहनते ही रहते हैं। लेकिन आप मेरा परिचय कुछ जानना चाहते हैं और उसमें कुछ विशेष बातें और मेरे जीवन की कुछ खास बातें, कुछ मेरे अंदर कुछ गुण हैं, ये मैं आपको कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? तो अच्छा ये हो कि आप मुझसे मेरे गुण पूछें। इतने दिनों से मैं आपके बीच आ रहा हूं, तो आपको मेरी खूबियां भी पता लगी होंगी और कमियां भी पता लगी होंगी। अगर आप चाहते हैं, मेरे हितचिंतक हैं, कि मैं और आगे बढ़ूं, तो वो आपकी अदालत जैसा प्रोग्राम लगाइए और उसमें सबके सामने मुझसे अगर कोई असंतोष है, कोई मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से, किसी व्याख्यान के ढंग से या और तरीके से आप कुछ और सुधार चाहते हैं, तो वो मुझे बताएं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो हम अकेले में कर लेंगे। मतलब इस तरह नहीं कहा, उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि वो सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा। मतलब यही निकलता है कि हितचिंतक जो हैं वो अकेले में उसका वर्णन कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन अपने गुणों को स्वयं कहने से इंद्र भी छोटा हो जाता है, ऐसा संस्कृत की एक उक्ति है। इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापितैर गुणैहि। इंद्र भी अगर खुद अपनी प्रशंसा करता है, खुद अपने गुणों का वर्णन करता है, तो उसका भी व्यक्तित्व छोटा पड़ जाता है। इसलिए दूसरे करें न करें तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उन गुणों का वर्णन अगर दूसरे करेंगे, तो जिस तरह हनुमान को गुण बता दिए जाते थे कि आप में इतना बल है, तो फिर वो कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते थे। ये जो सम्मान करने का और गुण वर्णन करने का ये जो ढंग है ना, ये बहुत उपयोगी है। उस व्यक्ति से फिर आप ज़्यादा काम ले सकते हो जिसके आपने गुणों का वर्णन कर दिया, जिससे फिर क्योंकि फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ गई कि भाई इतने गुणवान हो, इतने अच्छे वक्ता हो, तो और जम के बोलो जरा, और आप कुछ नई नई बात सुनाओ। तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। लेकिन कई बार इससे अलग भी होता है। एक व्यक्ति ने अपना फ्लैट बेचना चाहा। फ्लैट बेचना चाहा क्योंकि वो चाहता था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छे इलाके में और ज़्यादा अच्छे घर में जाकर रहूं। तो उसने एक एजेंट से संपर्क किया कि भाई मेरा फ्लैट बिकवा दो। तो फ्लैट बेचने के लिए उसने उस एजेंट से संपर्क किया, तो उस एजेंट ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकलवाया। खर्चा उसी आदमी से लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जब छपा और उस फ्लैट के मालिक ने देखा कि इस फ्लैट के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या खूबियां हैं। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है और आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसमें सूरज की रोशनी और साफ हवा आती जाती है, दो तरफ सड़क है, शॉपिंग मॉल नज़दीक है, बैंक नज़दीक है, सारी सुविधाएं नज़दीक हैं, बिजली नहीं जाती, पानी 24 घंटे आता है, इत्यादि। उसने जो उस फ्लैट की खूबियां थीं और उस फ्लैट में रहने से जो सुविधाएं मिल सकती थीं, वो सब वर्णित की। उसको पढ़कर के उस फ्लैट मालिक ने कहा, अब तो मैं इसे नहीं बेचता, अब तो नहीं बेचता, इतनी खूबियां मुझे पता ही नहीं था। ये एडवर्टाइजमेंट में इस एजेंट ने खूबियां खोज करके और बता दी, और अब ये फ्लैट बेचने योग्य नहीं है, अब तो मैं ही इसमें रहूँगा। तो मुझे लगता है कि जब जब आप इस तरह से सम्मानित करते हैं और गुणों का वर्णन करते हैं, तो अगर वो गुण मुझ में ना भी हो
तो भी मुझ में आरोपित हो जाते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये गुण नहीं है तो कम से कम मुझे अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। जब जब आप बधाई देते, जब जब कंठ लगाते, जब जब मुझको अपना कहकर मेरा सिर सहलाते, तब तब मुझको लगता है मैं यह जीवन जी लूँगा, नीलकंठ की तरह यहाँ के विष को मैं पी लूँगा। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं जो तभी आप हजम कर पाते हैं, तभी उनको सहन कर पाते हैं जब आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपको अपना मानते हों, जो आपको बधाई देते हों। जब आपने कुछ अच्छा किया है तो आपकी प्रशंसा करते हों, और जब आपने कुछ गलत कर दिया तो बहुत धिक्कारते न हों बल्कि उसको सह लेते हों, कहते हों कोई बात नहीं, अगली बार फिर सही। तो जब ऐसे लोग आपके आसपास हैं तब आप जीवन की सारी कठिनाइयों को पराजित करते हुए, उन संघर्षों को पराजित करते हुए और जीवन को जीने योग्य हो पाते हैं, और सारा विष, सारा जहर जो जीवन का है, नीलकंठ की तरह बड़े आराम से वो कंठ में धारण कर लिया जाता है। तो आवश्यक नहीं कि वो गुण हो ही जो आपको मुझ में लग रहे हैं, क्योंकि कई बार गुण होते नहीं, प्रतीत होने लगते हैं। उसका कारण क्या है जानते हैं आप? गुण प्रतीत होने लगते हैं, लगता है कि इसमें एक गुण है, उसका कारण होता है स्नेह। जिसको आप स्नेह करते हैं और जिसको आप अपना मानने लगते हैं, उसमें गुणों का आरोपण हो जाता है, उसमें गुण लगने लगते हैं। और किनसे अपनापन उपज आता है, किनके साथ प्रेम और स्नेह की भावना बन जाती है, उसके कई कारण हैं और वो वेद मंत्रों में बताए गए। बड़ी विचित्र बात है, जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसके बारे में वेद में संकेत न मिलते हों। तो किन लोगों में प्रेम पनपेगा, अपनापन उपजेगा, स्नेह की भावनाएं जन्म लेंगी, इसका एक सरल सा कारण होता है एसोसिएशन। जिनके साथ आप बरसों से मिलजुल रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ एक अपनापन पनपने लगता है। लेकिन ये सबसे छोटी स्थिति है, सबसे पहली। इसके बाद अपनापन उपजता है, उनसे आपको कुछ सुख मिला, आपसे उनको कुछ सुख मिला, आप उन्हें कुछ से सुख दे रहे हैं और उनसे भी आपको सुख पा रहे हैं। ये जो सुख का आदान प्रदान है, इस वजह से भी अपनापन और स्नेह जन्म लेता है। फिर जो कुछ लोग मिलकर किसी एक मिशन के लिए, किसी एक लक्ष्य के लिए, जिनका विचार समान है, जिनकी फिलॉसफी एक जैसी है और जिनका लक्ष्य एक जैसा है, उनमें अपनापन और संगठन पनप जाता है। जैसे हम सब लोग ऋषियों की विचारधारा को मानते हैं, हिंदू समाज की जो मूल विचारधारा है वेद से जुड़ी हुई, उसमें विश्वास रखते हैं, और हम सबका एक समान लक्ष्य है कि इस विचारधारा को हम दुनिया के हर कोने में फैला दें ताकि ये धरती, ये मानवता और अधिक सुखी, आनंदित हो सके। तो ये समान लक्ष्य की वजह से हम लोगों में एक अपनापन और स्नेह उपज आता है। तो साथ मिलकर जब आप कुछ कर्म करते हैं, साथ मिलकर कोई आयोजन करते हैं और उस आयोजन की सफलता जब आपकी साझी हो जाती है, तब आप लोगों में अपनापन उपजता है। और सबसे आखिरी उपाय है उस अपनेपन को, उस स्नेह को दृढ़ करने का, कि जब आप मिलकर साथ साथ किसी दुख को, किसी परेशानी को, किसी तकलीफ को, किसी संघर्ष को साथ साथ मिलकर झेलते हैं, सहते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तब प्रेम की, स्नेह की, अपनेपन की भावना और अधिक मजबूत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपने मुझ में जो गुण देखे उसका कारण स्नेह है। वास्तविकता से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें जो हैं वो यथार्थ हैं कि स्नेह किस वजह से हुआ है। तो एक कारण तो ये है कि मैं 10-15 साल से आ रहा हूं, और दूसरा कारण ये है कि हम लोगों के विचार और लक्ष्य एक जैसे हैं। मिलकर एक ही आयोजन में हम उस आयोजन को सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। आप प्रबंध व्यवस्था के द्वारा और मैं
जो कुछ जानता हूं उसको अच्छे शब्दों में ढालकर आपसे कहने के द्वारा इस तरह हमारा ये एक समान क्रिएशन हो जाता है, एक रचनात्मक काम हम मिलजुल कर करते हैं। और एक बड़ा कारण जो हो गया सन 2001 में, जो आखिरी कारण होता है अपनेपन को दृढ़ करने का, कौन सा? कि साथ मिलकर उस धरती कंप के संघर्ष को, उस कष्ट को, उस तकलीफ को, उस भय को हम सब ने मिलकर झेला। और उन स्थिति में कुछ मित्र ऐसे भी रहे, आर्य समाज के सदस्य भी, जिनका कष्ट ज़्यादा बड़ा था। पत्नी का देहांत हो गया, या बेटे का, बच्चे का, या परिवार के किसी सदस्य का, और उस सारे दुख में आप सब एक रहे, संगठित रहे। और उस दुख का ये मूल्य था कि उसने आपके अंदर की संगठन को और एकता को और अधिक दृढ़ कर दिया। परमेश्वर की ओर से जो दुख आते हैं, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उनमें 70% भाग उन दुखों का है जो परमेश्वर की व्यवस्था से, कर्मफल की व्यवस्था से नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी मानसिक गलत चिंतना की वजह से, हमारी गलत मनस्थिति की वजह से, गलत मनोदशा की वजह से उपजते हैं। कल मैं आपसे कह रहा था कि 8 कारण हैं जिनकी वजह से दुख बढ़ता है। दुख बढ़ाने के 8 उपाय हैं। दुख का कोई भी कारण न हो बाहर की परिस्थिति में, फिर भी आदमी दुखी रहेगा अगर उन 8 में से कोई भी एक चीज़ आपके मन में जगह बनाए हुए है। मैं इस पर लंबा वक्तव्य आपसे कई बार दे चुका हूँ। ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, शंकित चित्त रहना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना, कर्म न करके, पुरुषार्थ न करके भाग्य करते रहना, बीती हुई बातों को, दुखद बातों को मन में बार बार जगह देते रहना, और जरूरत से ज़्यादा आसक्ति, चिपक, इत्यादि कारणों से बिना कारण के मनुष्य दुखी रहेगा। बाहर की परिस्थिति में दुख का कोई कारण नहीं है, अंतर है, ये कारण मन में है। और इनमें से एक भी कारण अगर हमारी मनस्थिति में है तो हम कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, सारे सुखों के साधन मौजूद होने के बाद भी। तो ऐसे कारणों की वजह से जो दुख उपजते हैं, वो दुख लगभग 70% हैं जीवन में, और उस मनस्थिति को सुधारते ही वो दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी मनस्थिति में होते हैं, वास्तविकता में नहीं होते। 30% दुख ऐसे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे दुख जो ईश्वर की व्यवस्था से आए, उन दुखों के जो वो 30% से ज़्यादा नहीं होंगे जीवन में, और वो ईश्वर की व्यवस्था से आए, उन दुखों के साथ एक विचित्र बात होगी कि उस दुख को झेलते हुए आप बहुत दुखी महसूस करेंगे, लेकिन दुख बीत जाने के बाद आपको एक नहीं, उस दुख की वजह से 8 फायदे होंगे। 8 कितने? 8। कल मैंने आपको बताया था कि कर्म करने का जो कौशल है, ऋषियों की जो व्यवस्था है कि आप इस ढंग से कर्म करें, भावना को जरा सा बदलना होता है और आप 8 प्रकार के लाभ प्राप्त कर लेते हैं। दुख में भी थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें, और उस दुख का विश्लेषण करते रहें, और दुख के पीछे जो कर्म फल की फिलॉसफी है उसको ठीक से समझ लें, तो आप एक नहीं 8 लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दुख तो रहेगा, आप दुखी भी होंगे, लेकिन बाद में आप 8 लाभ प्राप्त करेंगे। सारे अभी नहीं गिना सकता, कुछ सुन लीजिए। एक लाभ तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, उस दुख की वजह से ये पता चल जाएगा कि कौन आपका सचमुच अपना है। ये लाभ नहीं होता। आपको पता चल जाता है कि आपका हितचिंतक कौन है, वेल विशर कौन है, कौन नहीं है। रहीम एक कवि हुए हैं हिंदी के, ब्रज भाषा के, मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ऐसे सुंदर पद रचे और इतनी सुंदर नीति युक्त बातें कही हैं कि कमाल है। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो उनका ये दोहा है, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। कभी कभी जो विपत्ति आती हैं, दुख आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए,
हित अहित, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। कौन हमारा हित चिंतक है और कौन नहीं है, ये सब अच्छी तरह से पता चल जाता है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। तो दुख का एक तो ये फायदा है, दुख का ये लाभ है एक कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपका स्वाभिमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ऐसा इंसान जिसने जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं झेली, कोई संघर्ष का सामना नहीं किया, कोई कष्ट नहीं उठाया, वो कोई इंसान है? अच्छा बताओ, आप अपने बच्चे को ये चाहते हो कि उसे कभी तकलीफ ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी ना रोए, कभी ना रोए, आप चाहती हैं ऐसा? बताइए जरा, अभी उपाय बताता हूं। आप चाहती हैं बच्चा कभी ना रोए? कोई बच्चा अगर कभी नहीं रोया है, कभी नहीं रोया है, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा। फिर उसका साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इलाज कराना पड़ेगा। कभी रोने नहीं दिया आपने। अगर कभी नहीं रोएगा कोई बच्चा तो बड़े होकर वो परिपूर्ण मनुष्य नहीं बन सकेगा। और न रोए इसके उपाय किए जा सकते हैं। एक काम तो ये कीजिए कि घर में मोटे मोटे कालीन गद्दे बिछा दीजिए सब ओर, तो अगर बिस्तर से गिरेगा भी चोट नहीं लगेगी। बिस्तर के दोनों तरफ तकिए वगैरह लगा दीजिए, कभी नहीं गिरेगा। और जब चलना सीख जाएगा तो चलते हुए भी बच्चे गिरते हैं और चोट खाते हैं और फिर रोते हैं और मम्मी को याद करते हैं। जो भी पास होता है उसको याद करते हैं, फिर आप जाते हैं चुपाते हैं, बच्चा फिर खुश हो जाता है। तो कभी रोने मत दीजिए। गिरेगा, गद्दे पर गिरेगा, चोट ही नहीं लगी। तो कभी उसको बड़ा होने तक ऐसे सारे उपाय कर दीजिए कि रोने न दें, उसको कोई चोट का एहसास नहीं हुआ, कभी दर्द का, किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। तो जिसको किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ वो धार्मिक भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। तो दूसरे के दर्द और तकलीफ को क्या महसूस करेगा? किसी पर करुणा क्या करेगा, दया क्या करेगा, परोपकार क्या करेगा? एक बात। दूसरे, अगर आपका बच्चा रोता है, चोट खा जाता है, तो आपके हृदय में वात्सल्य और प्रेम जो उमड़ता है वो प्रेम को बढ़ाने में सहायक होता है कि नहीं? बच्चे का रोना, कभी कभी थोड़ी बहुत चोट खाना जरूरी है उसके विकास के लिए भी और आपके प्रेम के प्रवाह को और अधिक बढ़ाने के लिए भी। दूसरी बात यह है कि आप जब एक बड़े दुख का सामना करते हैं, एक संघर्ष का सामना करते हैं और उस संघर्ष को पराजित कर देते हैं या उस दुख को सह लेते हैं धैर्य के साथ, आप अपने को उस व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कर पाते हैं जिसने जरा से दुख में हाय हाय करने लगा है। क्या आदमी है, आप उससे श्रेष्ठ हैं कि नहीं? बताइए। जिन्होंने उस भूकंप में अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने सदस्यों को खो दिया और उस तकलीफ को धैर्य के साथ सह लिया है, अपने आंसुओं को जो अंदर अंदर पी गए हैं और उस कठिन संघर्ष के बाद गिरे हुए तहस नहस शहर को जिन्होंने फिर से खड़ा करके वैसा ही जीवंत बना दिया, वो उन लोगों की बजाय ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिन्होंने जीवन में कोई तकलीफ नहीं झेली। इसलिए श्रेष्ठता का वास्तविक अर्थ आप समझ पाते हैं जब आप दूसरों की बजाय या तो कुछ अचीव कर पाए, कुछ उपलब्धि हासिल कर पाए। लेकिन बड़ा सरल तरीका है, ये नेगेटिव स्थिति में भी आप श्रेष्ठता की ओर पहुंचते हैं कि वो इंसान क्या इंसान है, वो मामूली लोग हैं जो जरा सी तकलीफों में इतना हाय हाय करने लगे, परेशान हो उठे। हम उनमें से हैं कि जिन्होंने मझधार के बीच में से नाव को खेते हुए किनारे पर लाए हैं। हम मझधार से घबराए नहीं, हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हमने धैर्य नहीं खोया और हमने विजय सामने थी, लेकिन हमने दूसरों के लिए उस विजय को भी छोड़ दिया। वही लोग श्रेष्ठ हैं जो विजेता हुए, जो ऊंचाई पर पहुंच गए, जिन्होंने बहुत धन अर्जित कर लिया या जो बहुत प्रसिद्ध हो गए, समाज में वो सम्माननीय हो जाएं, लेकिन वास्तव में सम्माननीय वही है जिन्होंने नींव में अपने को गला दिया।
वो प्रसिद्धि नहीं पा सके, उनको धन वैभव नहीं मिल सका, इतिहास की किताब में उनका नाम दर्ज नहीं हो सका, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं जाने जाएंगे, नहीं पहचाने जाएंगे, वो हारेंगे, पराजित होंगे। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की और जो कुछ कर सकते थे, चाहे उसका फल होगा या नहीं होगा, उन्होंने अपने को अपने कर्तव्य के साथ जोड़ दिया। भले इसके बदले में उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं मिलेगी, सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चिंता उनके मन में नहीं थी। अच्छा बताइए, किसी मंदिर के शिखर पर जो पत्थर लगा हुआ है वो मूल्यवान है या नींव में जो पत्थर लगा हुआ है वो मूल्यवान है? क्यों? शिखर पर कोई पत्थर नहीं लगेगा, शिखर पर भी लगेगा, सीढ़ियों पर भी लगेगा, नींव में भी लगेगा। लेकिन नींव में अगर कोई भी पत्थर लगने को राजी ना हो और सब पत्थरों में यही झगड़ा होने लग जाए कि शिखर पर मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, वहां कोई मंदिर बन सकेगा? इसलिए कहीं तो स्वीकार करना पड़ता है, कोई एक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि कौन नींव में लगेंगे और किन को शिखर पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन शिखर पर स्थापित होने के बाद अपनी गर्दन को टेढ़ा मत कर लेना, बस यही एक मनुष्य से अपेक्षा होती है। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप जीवन की ऊंचाइयों को चढ़ रहे हो, जीवन की ऊंचाइयों पर आप सीढ़ियों से जब आप चढ़ते हैं ना एक एक करके, तो जो जो लोग रास्ते में मिले उन्हें याद रखना, तिरस्कृत मत करना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा तब रास्ते में वापस उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। जिन जिन लोगों के सहयोग से आप उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, न जाने किस किस व्यक्ति का जाने अनजाने आपकी उन्नति में, आपके उत्थान में सहयोग रहा है, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव, उन सब के प्रति ऋणी होने का भाव जिनके मन में होता है, वो ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य शरीर में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को हमारे प्राचीन गुरुजन, आचार्य, ऋषि यज्ञोपवीत के 3 धागे पहना देते थे। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओगे, ये 3 ऋण तुम्हारे ऊपर बने रहेंगे और इन 3 ऋणों से उर्ऋण होने का अगर प्रयास करते रहोगे तो तुम भी ऊंचाई की तरफ जाओगे और जिस समाज के, जिस राष्ट्र के तुम अंग हो, वो समाज और राष्ट्र भी उन्नति की ओर जाएगा। माता पिता का ऋण है हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे गुरुजनों का ऋण है हमारे जीवन के निर्माण में, हमें ज्ञानवान बनाने में, और समाज के न जाने किस किस व्यक्ति का सहयोग है, न जाने किसने कौन सा सहयोग दिया है, किसी ने क्या सहयोग दिया है, किसी ने क्या सहयोग दिया है, और सबका सहयोग पा करके आपने जीवन के सुख प्राप्त किए हैं, जीवन में उन्नति की है। इसलिए कर्तव्य बनता है कि उन ऋणों से उर्ऋण हो जाओ। माता पिता को सम्मान और श्रद्धा वापस कर दो, वो स्नेह जो आपको बचपन में मिला था। गुरुजनों से प्राप्त किए हुए ज्ञान को कर्म में उतार लो और जितना हो सके दूसरे लोगों तक फैला दो। आप गुरुजनों के ऋण से उर्ऋण हो जाओगे और समाज का ऋण, जो आप उन्नति आपको हासिल हुई है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप ऊंचे पद पर बैठ गए, आप प्रसिद्ध हो गए, आप ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, शक्ति, ज्ञान, धन, दौलत, जो कुछ ऐश्वर्य आपके पास है, उसको अपने सुख के साथ साथ समाज के हित के लिए समर्पित कर दें और समाज की उन्नति में आप जो जानते हैं, जो आप कर सकते हैं, उस अपने व्यवसाय का, अपने प्रोफेशन का समर्पण कर दें। और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही आप 8 प्रकार के लाभ प्राप्त करते हो धन के अलावा, और समाज के ऋण से भी उर्ऋण हो जाते हो। कर्म करने का वो योग मार्ग, वो कौशल समझ करके अपने कार्यों को करें और आप सामाजिक ऋण से उर्ऋण होते चले जाएंगे। तो कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए किन किन लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ सका हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी के बहुत सुंदर कवि, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। कवि के रूप में उनकी पहचान कम थी, तब अमिताभ बच्चन अभिनेता बन गए और प्रसिद्ध हो गए, तब हरिवंश राय बच्चन को भी हमारे देश की युवा पीढ़ी जानने लगी। ये अफसोस की बात है वैसे कि एक कवि को कवि के रूप में नहीं, एक अभिनेता के पिता के रूप में जाना जाए। खैर, हरिवंश राय बच्चन की एक सुंदर कविता मुझे याद नहीं है, उसका भाव सुने। एक वृक्ष के ऊपर एक सुंदर फूल खिला, सबसे ऊपर वाली टहनी पर, आकाश को छूता हुआ। उस फूल ने
बहुत इतरा कर और हवाओं में लहरा कर ये गर्वोक्ति की, बड़े अभिमान के साथ ये घोषणा की। और आसपास जो पत्ते थे, पत्तियां थीं और टहनियां थीं, उनको थोड़ा तिरस्कृत करते हुए, उनको थोड़ा हिकारत से देखते हुए कहा, तुम क्या हो, देखो मैं कुछ हूँ, देखो तभी तो मुझे मेरी इस सुंदरता की वजह से, मेरी खुशबुओं की वजह से इस वृक्ष ने अपने ऊपर स्थान दिया है, सबसे ऊपर आकाश को छूता हुआ। मैं कितना खुश नसीब हूँ और मैं अपनी खुशबू सब ओर फैला रहा हूँ। तो जिस टहनी पर, छोटी सी टहनी पर वो फूल लगा हुआ था, उस टहनी को, उस डाल को यह सहन नहीं हुआ, उसका ये अभिमान, दुराभिमान लगा और उस टहनी ने कहा कि चुप, बकवास करता है। अगर मैंने तुझे सहारा न दिया होता और तेरी पंखुड़ियों तक मैं अगर रस पहुंचाना बंद कर दूं, ऊर्जा पहुंचाना बंद कर दूं, रोक लूं उस ऊर्जा के प्रवाह को, तेरी सारी पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी और तेरी सारा जो तेरा खुशबू का अभिमान है, ये सब अभी हवा हो जाएगा। जिन हवाओं में खुशबू बिखेरता हुआ तू बड़ा अभिमान में फूल रहा है, वो सब अभिमान हवा हो जाएगा अभी, अगर मैं ऊर्जा का प्रवाह रोक दूं। उस छोटी टहनी में और उस फूल में ये झगड़ा होने लगा। आसपास की पत्तियों ने कहा उस टहनी को, मत लड़ो, लड़ने की क्या बात है, अरे हम भी तो हैं, हमने इस फूल से कुछ कहा। जब इस तरह की बात उनमें हो रही थी, तो उस टहनी के नीचे जो मोटी डाल थी वो मुस्कुराई और उसने कहा कि तुम तीनों बकवास करना बंद कर दो, ये मैं हूं जो तुम छोटी छोटी हजारों टहनियों को संभाले हुए हूं, ये मैं हूं जिस पर एक नहीं सैकड़ों फूल खिले हुए हैं, सबको मैं आश्रय दे रही हूं। तो वृक्ष के तने से, जो नीचे सबसे तना होता है ना जमीन के ऊपर इतना मोटा, उससे भी सहन नहीं हुआ। उसने कहा, ए टहनियों, फूलों, पत्तियों, तुम सब बकवास बंद कर दो, ये मैं हूं जो तुम सबका बोझ सहते सहते परेशान हूं। ये तुम सारी, इतनी सारी टहनियां मुझसे चिपकी हुई हो, तुमको सारा धरती से मैं जल और सूरज की किरणें और खाद पानी वगैरह जो कुछ है, उस सब को ऊर्जा बना करके मैं तुम तक पहुंचाता हूं। मेरा आज तक किसी ने तुम में से धन्यवाद भी किया? और लड़ रहे हो आपस में अपने अपने को लेकर, मेरी तरफ देखो, मैं तुमको संभाले हुए हूं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, वो तना, वो मोटी टहनियां, छोटी पतली टहनियां और पत्तियां और फूल आपस में बहस करते रहे, एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ ठहराने का वाद विवाद करते रहे, लेकिन जमीन के अंदर छुपी हुई जड़ कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, चुप रही, मौन रही और अंदर अंदर मुस्कुराती रही। पता लगाएं हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, हमारी रूट्स कहाँ पर हैं, जहाँ से हम ऊर्जा पाते हैं, जहाँ से हम शक्ति संचय करते हैं, जहाँ से हम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुँचने का आधार पाते हैं। वो आधार स्तंभ क्या हैं, वो जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें, किसी मनुष्य की भी जड़ें होती हैं ना? कहाँ पर होती हैं? जिस तरह से किसी वृक्ष पर फूल तब तक खिलते हैं, फल तब तक लगते हैं जब तक वो जड़ों से जुड़ा हुआ है, और उस वृक्ष पर फूल खिलना और फल लगना बंद हो जाते हैं जिसका संबंध जड़ों से कट गया। तो ध्यान रखें, हमारे जीवन की जो जड़ें हैं वो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में और जिस देश और समाज के अहम अंग हैं उसकी उन्नति से जुड़े हुए स्वाभिमान में होती हैं, जहां से हम ऊर्जा संचित करेंगे। कहां पर होती हैं जड़ें? अगर किसी देश के नागरिकों का अपनी संस्कृति के साथ जुड़ाव नहीं है, अपने इतिहास के गौरव का बोध नहीं है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी फिलॉसफी, उसके साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है, तो ऐसे लोग सतह पर तैरते हुए लोग होंगे,
और वो अपने अंदर अपने होने का अर्थ नहीं ढूंढ पाएंगे। उनके पास स्वाभिमान का कोई उचित कारण नहीं होगा, क्योंकि स्वाभिमान कहां पर होता है? स्वाभिमान कहां पर रहता है? स्वाभिमान में दो शब्द जुड़े हुए हैं, स्व अभिमान। स्व का मतलब होता है सेल्फ, अपना, अपना अभिमान, अपने पर अभिमान, अपने बारे में अभिमान। तो आपकी जो सेल्फ है, आपका जो स्व है, वो किस वजह से अभिमान की तृप्ति कर पाएगा? किस वजह से कर पाएगा? उसके दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये कि आपने कुछ किया है, आपने कुछ किया है, अपनी मेहनत से आपने कुछ पाया है, उस अचीवमेंट की वजह से आप सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं, स्वाभिमान की तृप्ति महसूस करते हैं। लेकिन आपका स्वाभिमान कभी पूरा नहीं होता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी पूरी तरह से तृप्त नहीं होती जब तक आपकी उपलब्धि में, आपके अचीवमेंट में, आपने जो हासिल किया है या आपने जो भी कुछ अच्छा काम किया है, उसको रिकॉग्नाइज करने वाले लोग आसपास न हो। अगर भुज के लोग मुझे रिकॉग्नाइज न करें तो मेरे स्वाभिमान का आधार क्या रहेगा? जहां जहां भी मैं जाता हूं, फिर बुलाया जाता हूं, इससे पता चलता है कि मैं कुछ कहीं पर उनके लिए उपयोगी हूं, मेरा भी कुछ उपयोग है, ए नीड टू बी नीडेड, मेरी भी कहीं जरूरत है, मेरी भी कहीं उपयोगिता है। ये एहसास आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा देता है, स्वाभिमान की तृप्ति होती है। फिर चाहे आप माला पहनाएं न पहनाएं, कोई राशि दें न दें, वो सबसे प्राथमिक उतनी बात है कि आप किसी को उपयोगी होने का एहसास करा देते हैं, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, लेकिन आपके सुख में, आपकी उपलब्धि में आपसे ज्यादा खुश होने वाले कुछ लोग होने चाहिए। वो कौन होते हैं? आपने जब 10वीं में अच्छे मार्क्स पाए थे, जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, जब आपकी इनकम बहुत अच्छी होने लगी, जब आप समाज में एस्टेब्लिश हो गए, तब आपसे ज्यादा खुश कौन हुए थे? आपके माता पिता थे। हाई स्कूल में आपने बहुत अच्छे नंबर पाए, किसी दौड़ प्रतियोगिता में आप सबसे आगे निकले, या किसी मंच पर आपने कुछ प्रोग्राम दिया, आपको इनाम मिला, कुछ भी हासिल हुई, छोटी या बड़ी उपलब्धि, आपसे ज्यादा खुश होने वाले आपके माता पिता थे। हर कदम पर आपके साथ, आपको प्रोत्साहित करते हुए, आपसे पीछे रहते हुए, आप उनसे आगे निकल गए, इसमें वो और खुश हुए। आपने उन्हें हरा दिया। पिता के साथ बेटा टेनिस खेल रहा है और पिता को हरा देता है, पिता और खुश होता है। जीवन की ऊंचाइयों में बेटा आगे निकल जाता है, बेटी आगे निकल जाती है। डॉक्टर पिता की बेटी, डॉक्टर पिता का बेटा और बड़ा ऊंचा प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाता है। बाकी लोग ईर्ष्या करते हैं, माता पिता और खुश हो जाते हैं, हमारे बेटे बेटियों ने हमें हरा दिया, पराजित कर दिया। ये उनके लिए खुशी की बात होती है। तब तक आपका स्वाभिमान पूरा नहीं होता, जब तक आपके सुख में आपसे ज्यादा खुश होने वाले लोग न हो। जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ चंद्रमा पर पहुंचे थे, पूरी मनुष्यता के इतिहास में वो एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन उसी दिन अगर किसी बच्चे ने, जो आज तक घुटनों के बल चल रहा था, अपना पैर धरती पर खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ा दिया, उन माता पिता के लिए ये घटना ज्यादा बड़ी थी, बजाय इस घटना के कि आदमी के पैर चांद पर पहुंच गए। इसकी बजाय उनके लिए महत्वपूर्ण घटना ये थी कि उनके बेटे या बेटी ने धरती पर आज पहला कदम आगे बढ़ा लिया है। ये खुशी की एक एक घटना आपके माता पिता के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, जरा स्मरण करें।
उनके बिना आपका स्वाभिमान कहाँ रहता। इस स्वाभिमान को जरा और पीछे ले जाएं। वो परदादा परदादी जिनको आपने कभी नहीं देखा, जो आपको अपनी गोद में नहीं खिला सके, उनके भी परदादा परदादी, उनके भी परदादा परदादी, अगर आप उनके नाम जानना चाहें नहीं जान सकेंगे। सारे भारत में, सारी धरती पर, भारत में और भारत में केवल गुजरात में ये परंपरा है कि कम से कम पिछली 2 पीढ़ियों का नाम अपने नाम के साथ आदमी जोड़े रहता है। अपना नाम पूरा नहीं होता जब तक पिता का नाम साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, और एक और पीढ़ी दादाजी का नाम भी साथ में जुड़ जाता है। पिछली और भी तो पीढ़ियां रही होंगी। तो आपका स्वाभिमान, आपकी सेल्फ कहां जाकर जुड़ती है? जब आप अपने सब पूर्वजों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों की श्रृंखला में जो भी महान लोग हुए हैं, मैं उस श्रृंखला की इस आखिरी कड़ी में मैं भी एक सदस्य हूं, भले छोटा सही, भले छोटा सही, लेकिन उस छोटे व्यक्ति को विराट अनुभव होता है। कब? बताइए, कब अनुभव होता है? एक बूंद, एक छोटी बूंद अपने को विराट कब अनुभव कर पाती है? बताइए, जब समुद्र के साथ जुड़ जाती है। एक बूंद पूरे स्वाभिमान से भर जाती है। अब वो बूंद नहीं रही, अब वो समुद्र हो गई है, अब वो समुद्र हो गई है। किसी कवि ने बड़ी अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं। छोटा हूं तो क्या हुआ, ये स्वाभिमान का एक सुंदर रूप। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। सागर जैसा स्वाद, चक्कर तो देख। एक आंसू को जो दूसरों के दुख में आंखों से निकला है, उसको अपने ऊपर अभिमान करने का पूरा अधिकार है। तो मित्रों, जिस देश की नई पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने जीवित माता पिता दादा दादी को स्वधा से तृप्त करते हैं। स्वधा का मतलब होता है उनके बुजुर्गों की उम्र बढ़ती है, जिन्होंने अपने जीवन की प्रगति से अपने माता पिता दादा दादी को तृप्त संतुष्ट किया, जिन्होंने बचपन में मिले हुए प्रेम को श्रद्धा और सम्मान बनाकर वापस कर दिया, उनके बुजुर्ग दीर्घजीवी होंगे। और जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा से और सुनने से वो जानना चाहते हैं, दादाजी पिताजी जरा बताइए तो तब क्या हुआ था। भले दादाजी उस बात को कई बार सुना चुके हैं, फिर भी पोते बेटे सुनना चाहते हैं, जरा सुनाइए तब क्या हुआ था कि आप जब वहां से आए थे, मुंबई में आकर के आपने कितनी तकलीफें झेली थी, हाथों से पत्थर उठाए थे और बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया था। आप उनसे ये जुड़ाव स्थापित करके उनके स्वाभिमान को बढ़ा देते हैं। मैं साक्षी हूं 2001 के उस भूकंप में डॉक्टर योगेश वेलाणी जी, प्रदीप जी और महेश जी के पूज्य पिताजी के साथ में उनके फार्म हाउस में था, और उनका वो वाक्य मैं भूलता नहीं हूँ। वही कहते थे कि बेटों को ये लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग टूट गई, ये हो गया, ये विध्वंस हो गया और बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मैं मुंबई में आया था और मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, किसी दिन मजदूर नहीं होते थे तो पत्थर तोड़ने का काम भी मैं अकेले कर लेता था, और उस मेहनत से, उस पसीने से अगर आज मैंने इतनी बिल्डिंग बनाई है तो क्या हुआ, ये टूट गई, फिर से बनाएंगे। आज भी मैं अपने इस वृद्ध शरीर में वैसा ही साहस और उत्साह अनुभव करता हूं। जी, अपने पूर्वजों पर अभिमान कीजिए और स्वाभिमान को एक नई दिशा दे दीजिए। और वो दिशा कब होती है?
आप अपने पूर्वजों पर अभिमान करें। हमारे ऋषि बहुत महान थे, हमारा प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन शास्त्रों में जो तथ्य हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं है। इस पर आप सबको उचित अभिमान होना चाहिए। जिस देश की नई पीढ़ी का अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से, अपने उससे गौरव से परिचय ही नहीं होगा, उन्हें मालूम ही नहीं होगा, तब फिर उस राष्ट्र का स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा और वो अपनी जड़ों से कटी हुई पीढ़ी स्वाभिमान से नहीं जी सकेगी। स्वाभिमान का दूसरा रूप ये होता है कि आप अपने पूर्वजों पर अभिमान करें। हमारे ऋषि बहुत महान थे, उन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, दर्शन के दिव्य सूत्र दिए, ईश्वर का साक्षात करने का मार्ग भी उन्होंने बताया और जीवन के गहरे रहस्यों को स्पष्ट करके हमारे सामने रख दिया। हमें अपने पूर्वजों पर, अपने दादा दादी, परदादा परदादी और हमारे जो पूर्वज ऋषियों की परंपरा में रहें, क्योंकि भारत में कोई किसी भी ज्ञाति का व्यक्ति हो, अगर उसका गोत्र पूछा जाता है शादी के वक्त और किसी समय, तो गोत्र ढूंढते ढूंढते पता लगता है उस गोत्र का संबंध किसी न किसी ऋषि के साथ है। आप सब उन ऋषियों के वंशज हैं, इस बात का आपको स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन इस स्वाभिमान को एक दूसरा रूप दें और वो ये कि आप अपने दादा पर, अपने पिता पर, अपने परदादा के परदादा पर, अपने पूर्वज ऋषियों पर अभिमान करें, ये अच्छा है। लेकिन एक बात कभी कभी ये भी सोचा करें कि अगर हमारे पूर्वज धरती पर आ जाएं किसी तरह से, तो हमको देखकर, हमारे जीवन को देखकर हम पर अभिमान कर सकेंगे कि नहीं। कभी ये भी सोचना चाहिए। दोनों तरफ से ये धारा जब चलती है तब समाज और राष्ट्र उन्नति की तरफ बढ़ता है। मुझे याद आती है एक बात महाभारत के समय की। विदुर पास में बैठे हुए थे धृतराष्ट्र के और युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही थी। युद्ध होने वाला था। दुर्योधन किसी भी तरह समझौते की शर्तें मानने को राजी नहीं था। शांति के सारे प्रयास बेकार हो गए थे। कई कई बार श्री कृष्ण जाकर वापस लौट आए निराश होकर के, और दुर्योधन ने बात नहीं मानी तो नहीं मानी। धृतराष्ट्र दुखी तो थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण दुर्योधन के हठ के आगे विवश थे, मजबूर थे। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, ऐसे ही मन बहलाने के लिए पूछा होगा या किस वजह से पूछा होगा। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, मुनिवर ये बताइए, आप हमारे परिवार के हितचिंतक हैं, राज्य व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, बड़े नीतिविद हैं, जनता में भी जाते हैं और राज कर्मचारियों से भी जुड़े रहते हैं। आप मुझे बताएं कि हमें राज्य व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और मेरे राज्य में व्यवस्था में कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटियां छूट गईं कि आज ये परिस्थिति आ गई कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, इतना विनाश होगा। तो विदुर ने कहा कि महाराज, मैं आपकी राज्य व्यवस्था की जो त्रुटियां देखता हूं, उनमें सबसे बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी कमी यह है कि आपके देश की जनता में, आपके देश की प्रजा में स्वाभिमान की कमी है। स्वाभिमान की कमी है। स्वाभिमान की कमी है। क्यों है कमी? तो विदुर ने समझाया कि स्वाभिमान किसी भी देश की जनता में तब उपजता है, तब रहता है, बना रहता है और बढ़ता है, जब उस देश की जनता, उस देश की प्रजा उस देश की धरती से अपने स्व को महसूस करे कि ये जमीन हमारी है, ये देश हमारा है, हम इसके हैं। तब अगर देश पर संकट आता है, राष्ट्र की सीमाओं पर कोई दुष्टता से देखता है, तब उस देश की जनता में से लोग उस देश की भूमि के लिए, उस देश की मिट्टी के लिए, उस देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होते हैं। और जब देश की जनता का राष्ट्र की भूमि से, राष्ट्र की अस्मिता से, राष्ट्र से उसका स्व, उसका अपनापन टूट जाता है और वो उस देश को अपना नहीं समझने लग जाती, तब उस देश की जनता का स्वाभिमान खत्म हो जाता है और फिर उस देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहती। धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर, फिर ये बताइए कि स्वाभिमान की कमी का कारण क्या है? विदुर ने कहा, आपके देश में सबसे बड़ी त्रुटि ये है
कि आपके देश की जनता में स्वाभिमान की कमी है, तो स्वाभिमान की कमी का कारण क्या है? तो विदुर ने कहा, आपके राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो राज कर्मचारी हैं उनमें नैतिकता की कमी है, ईमानदारी की कमी है, इसलिए देश की जनता में स्वाभिमान कम है। देश की जनता देश से अपनापन महसूस नहीं करती, क्योंकि राज कर्मचारी लूट में शामिल हो गए हैं। जब राज्य कर्मचारी, जिनके ऊपर राज्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जनता चैन से सोए इसलिए हम जाग रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म होता है, क्षत्रिय धार्यते चापो नार्त शब्दो भवेदिति। क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं, क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि कहीं से कोई किसी दीन दुखी की पुकार सुनाई न दे जाए, कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताने न पाए, कहीं अन्याय और अत्याचार न होने पाए, जिसकी वजह से जनता में से दीन दुखी लोग उनका हाहाकार सुनाई दे। वो इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि सब लोग सुखी संतुष्ट जीवन जी सकें, सब लोग चैन की नींद सो सकें, इसके लिए वो जागते रहते हैं। और जब ऐसा न करके वो अनाचारी हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, वो खुद जनता से भ्रष्ट होकर के जनता से अनाप शनाप टैक्स वसूलने लगते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं, करप्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, तब फिर उस देश की जनता उस देश को अपना नहीं समझती। वो समझती है कि ये देश तो राजा का है, राज कर्मचारियों का है, वही मजे कर रहे हैं, हम तो बस किसी तरह यहाँ रह रहे हैं, हमें तो मेहनत करनी है और हमारा पैसा, हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन छीन लिया जाएगा तरह तरह के तरीकों से, भ्रष्ट तरीकों से। तब उनका स्व अपनापन कम होने लगता है, राष्ट्र से उनका स्वाभिमान टूट जाता है। और फिर आखिर लड़ने के लिए सैनिक तो जनता में से ही युवा लोग आएंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार कौन होगा? तो फिर स्वाभिमान की कमी का कारण है कि आपके देश के राज कर्मचारियों में नैतिकता की कमी है। आपके देश के राज कर्मचारियों में नैतिकता की कमी क्यों है? नैतिकता की कमी इसलिए है राजन कि आप में विवेक की कमी है। केवल विदुर थे जो पूरी बेबाकी के साथ बिना किसी भय के धृतराष्ट्र के मुंह पर यह बात कह सकते थे कि आप में विवेक की कमी है, आप सत्य और असत्य में, उचित और अनुचित में विवेक नहीं कर पा रहे हैं। दुर्योधन इसीलिए गैर जिम्मेदार हुआ है। दुर्योधन का असली नाम जानते हैं क्या था? दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं, सुयोधन था। और किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है उसकी मां को संबोधित करते हुए, अरे गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तो बांध ली थी किसी वजह से, लेकिन तुमने अपनी मन बुद्धि की आंखों पर भी पट्टी बांध ली, जिसकी वजह से सुयोधन दुर्योधन बन गया, सुयोधन दुर्योधन हो गया। माता पिता के विवेक की कमी ने सुयोधन को दुर्योधन बनाया। अब आप क्या कर सकते हैं? आप में विवेक की कमी है, आपके राज कर्मचारियों में नैतिकता की कमी है, आपके देश की जनता स्वाभिमान से दूर है, उसका राष्ट्र के साथ अपनापन नहीं है। क्या ये स्थितियां आप वर्तमान समय में अपने देश के साथ जुड़ी हुई नहीं महसूस करते? सारी स्थितियां वैसी की वैसी। देश गुलाम क्यों हुआ था? पराधीन क्यों हुआ था? पराधीन होने का सिर्फ एक कारण था कि इस देश की जनता इस देश को अपना मानने का जो भाव है, और अपने के लिए तो मर मिटने की स्थिति होती है ना, जो अपना है उसके लिए मर मिटने का भाव तब आएगा जब आप उसे अपना समझते हो। और अपना नहीं समझते तो ठीक है, जो कुछ होता रहे। पानीपत की लड़ाई जिसने इस देश का इतिहास तय किया, भविष्य तय किया, उस लड़ाई में दोनों तरफ से जो हमलावर सेनाएं थी उनकी तरफ से, और महाराष्ट्र गुजरात से जो सैनिक गए थे उनकी तरफ से, राजस्थान के सैनिकों ने साथ देने से मना कर दिया था किन्हीं कारणों से। जितने सैनिक दोनों तरफ से लड़ रहे थे पानीपत के उस मैदान में, हरियाणा की धरती पर, अफसोस की बात है, आप देखिए जितने सैनिक दोनों तरफ से लड़ रहे थे उससे 3 गुने ज्यादा दर्शक थे चारों तरफ बैठे हुए जो लड़ाई देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अरे तुम दर्शक हो, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम लड़ाई को इस तरह देखने आए हो जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो। ये क्रिकेट का मैच है, इससे राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है।
वो दर्शक जो लड़ाई देख रहे थे कि देखें कौन जीतता है, इस कौतूहल से जो इकट्ठे हुए थे, अगर उस मैदान में पड़े हुए एक एक पत्थर को उठाकर वो हमलावरों पर फेंकते तो उन विदेशी आक्रामक सेनाओं को भागने के अलावा और कोई तरीका नहीं सूझता। लेकिन वो तो सिर्फ दर्शक थे। क्यों दर्शक थे? क्योंकि इस देश के राज कर्मचारियों ने, इस देश के छोटे छोटे 600 से ज्यादा राजाओं ने कभी जनता में ये स्वाभिमान पनपने ही नहीं दिया कि ये देश तुम्हारा भी है। टैक्स वसूलते हैं, अपने महलों पर, अपनी अय्याशियों पर, अपनी रानियों के आभूषणों पर खर्च करते हैं। जनता के लिए सड़क, जनता के लिए तालाब, जनता के लिए स्कूल, जनता के लिए अस्पताल कोई नहीं बनवाता। और हिंदू समाज ने अपने को जिंदा रखने के लिए डबल टैक्स भुगतान किए हैं, राजाओं को भी पैसा दिया है। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने की प्रथा इसलिए शुरू हुई, हर एक समझदार आदमी जानता है कि देवता नहीं खाएंगे इस पैसे को, उन्हें क्या जरूरत है, भगवान को जरूरत है उस मिठाई की या पैसे की जो आपने चढ़ाया है। वो इसलिए चढ़ाया जाता था कि मंदिर के जो त्यागी तपस्वी ब्राह्मण हैं वो इस धन को इकट्ठा करेंगे और फिर गांव में जहां तालाब की सफाई होनी है, गहरा बनाया जाना है, कुआं खुदना है, स्कूल बनना है, अस्पताल होना है, किसी गरीब की बेटी की शादी होनी है, जो कुछ भी ये लोकोपकार के काम होने हैं जो राजा को करने चाहिए जनता से वसूले गए टैक्स के द्वारा, वो नहीं करता है, वो अपने अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। सब ऐसे हो गए हैं तो हम क्या करें? मंदिरों में चढ़ाया गया एक डबल टैक्स था जो लोकोपकार के लिए देवताओं के नाम पर इकट्ठा किया गया। इसमें कुछ बुराई नहीं थी, बुराई आज है। आज आप जाते हैं तिरुपति और 45 करोड़ का मुकुट चढ़ा आते हैं, होगा क्या उसका? क्या होगा? ये भगवान को दी हुई रिश्वतें हैं जो आप सोचते हो इतना हमने कर दिया है, पाप से कमाया तो उसमें से इतना हिस्सा हमने दे दिया है, अब हमसे कुछ मत बोलना। हमारे जीवन में सुख शांति रहनी चाहिए। या भविष्य के लिए रिश्वत है कि हम आगे बिजनेस करने जा रहे हैं, हे भगवान हमें इतना मिल जाए। रिश्वत एक होती है नजराना, पहले भेंट की जाती है, एक होती है जबराना जो जबरदस्ती वसूल की जाती है, काम दे, काम कर, इतना दे तब काम होगा। और तीसरी होती है नजराना, काम हो जाने के बाद भेंट दी जाती है। जिस तरह आप सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत इन 3 तरीकों से देते हो, आप सोचते हो भगवान को भी इसी तरह मैनेज कर लिया जाएगा। जी, मैनेज कर लिया जाएगा नहीं, उस धन का हिसाब लगाइए। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं मंदिरों में और आपको पता ही नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता कि कब उस मंदिर के ट्रस्ट का नेशनलाइजेशन कर दिया और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया और आपका चढ़ाया हुआ पैसा इकट्ठा होकर के मदरसों में जाने लगा, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में जाने लगा और आप खुश हैं कि हमारा पैसा देवता ने स्वीकार किया है। इस हिंदू समाज की इन मूर्खताओं और अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए जब आर्य समाज जैसे संगठन आवाज उठाते हैं तो आप उनको ही दोषी मानने लगते हो। नहीं जी, आप हमारे देवताओं को खंडित कर रहे हो, हम आपके देवताओं से हमें क्या एलर्जी है, करते रहो। हम तो आपको आपकी मूल जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन जड़ों से आप कट गए हो। आर्य समाज ने क्या किया है बताइए? जिन चीजों को आप भूल गए थे उन्हें याद दिलाया है। जो चीजें आपकी परंपरा से चली आ रही थी और वो परंपराएं विकृत हो गई, बिगड़ गई, उन परंपराओं को मूल स्वरूप से जोड़ने की कोशिश की है और उसका जो मौलिक स्वरूप था उसको समझाने की कोशिश की है। अगर हिंदू समाज को आज सारी धरती पर सारे समाज शास्त्रियों की तरफ से गालियां मिलती हैं कि हिंदू समाज इतना अत्याचारी रहा है, इतने लोगों को शूद्र बनाकर, इतने लोगों को अशिक्षा में डालकर, इतने लोगों को इतने अत्याचार करता रहा, अरे हम बताते हैं कि इन अत्याचारों का मूल कारण विदेशी दासता थी। ये जातियां किसी मनु ने या किसी वेद ने या किसी ब्राह्मण ने नहीं बना दी हैं, ये उन विदेशी दासता के दौर का परिणाम है। अव्यवस्था की वजह से जातियां बनी हैं। जब एक व्यवस्था चल रही होती है तब उसमें जातियां नहीं होती, एक सिस्टम होता है। आज की तारीख में अगर किसी को डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, तो डॉक्टर का बेटा होना जरूरी है क्या? जो भी पढ़ लिख सकता है डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, मेडिकल टेस्ट में आप सिलेक्ट हो, कॉलेज में पढ़ो, डॉक्टर बन जाओगे। अगर अभी युद्ध छिड़ जाए, सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएं, तब कौन सी व्यवस्था काम करेगी? तब यही व्यवस्था काम करेगी कि जो डॉक्टर होंगे वो अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा देंगे, जो इंजीनियर होंगे वो इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे, तो बढ़ई सुतार बेचारा वो काम सिखा देगा, प्लम्बर प्लम्बिंग सिखा देगा, लोहार लोहार का काम सिखा देगा।
तो जाति व्यवस्था उन दुर्दिनों की वजह से बनी है जो इस देश ने झेले हैं, भोगे हैं, और उनकी उन अव्यवस्थाओं की वजह से जातियां बन गई। हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों का इसमें क्या दोष है? लेकिन सारी पृथ्वी के सारे समाजशास्त्री हिंदू समाज को इतनी गालियां देते हैं कि हिंदू समाज सबसे निकृष्ट समाज यही हो, सबसे बुरा और पतित समाज यही हो। आर्य समाज ने आपको गौरव वापस दिलाया है, आर्य समाज ने आपको स्वाभिमान वापस दिलाया है। एक साधारण सा मौलवी, साधारण सा क्रिश्चियन पादरी आपके पुराणों को आपके सामने रख करके कहता था, इतनी गंदी बातें, ये तुम्हारा धर्म है? नीलकंठ शास्त्री जैसे वेदों के विद्वान को, संस्कृत व्याकरण के सूर्य जैसे व्यक्ति को ईसाई बनने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उसकी बहस हुई ईसाई पादरी से। शर्त यह थी कि मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लोगे, और तुम हरा दोगे तो मैं तुम्हारे धर्म में दीक्षित हो जाऊंगा। नीलकंठ शास्त्री के सामने उस ईसाई पादरी ने 2 तस्वीरें रखी। एक तस्वीर है जिसमें श्री कृष्ण नदी में नग्न स्नान करती हुई गोपियों के कपड़ों को उठा करके कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो नदी से, तब ये कपड़े तुम्हें दूंगा। दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट की तस्वीर है जो सारी दुनिया के लोगों के पापों को अपने सिर पर लेकर क्रूसीफाइड हो गए हैं, सूली पर चढ़ गए हैं। उस ईसाई पादरी का सवाल है नीलकंठ शास्त्री से, बताओ तुम्हारा भगवान अच्छा है या हमारा महापुरुष? तुम्हारा ईश्वर का अवतार अच्छा है या जीसस क्राइस्ट? कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर वो व्याकरण का सूर्य नहीं दे सका और ईसाई बनने के लिए विवश हुआ, न चाहते हुए। ये कहानी नहीं है, इस देश की धरती ने वो दृश्य देखे हैं। आपके सामने आपके उन धर्म ग्रंथों में हुई मिलावटों के आधार पर विधर्मी आपसे सवाल करते थे। आपके पास शर्म से सिर नीचा करने के अलावा और कोई उत्तर नहीं सूझता था। केवल आर्य समाज के विद्वानों ने परिशोधन करके ये बताया कि ये मिलावट है और विधर्मियों द्वारा ही की गई है। मूल स्वरूप पुराणों का ये है, रामायण का ये है, महाभारत का ये है। वेद आपकी धर्म और संस्कृति के मूल आधार है, उसमें से बात करो। बात करनी है, पुराणों को बीच में क्या लाते हो? वेद में कोई बात तुम्हें तर्क विरुद्ध दिख जाए, वेद में कोई बात तुम्हें पूरी मानवता के कल्याण के खिलाफ दिखाई दे जाए, कोई बात विज्ञान के खोजे हुए नियमों के, सृष्टि नियमों के खिलाफ दिखाई दे जाए, एक बात प्रूव करो और हम वेद में से उतनी बात काट कर निकाल कर बाहर कर देंगे। और हम तुमसे पूछते हैं सवाल, हम तुम्हारे धर्म ग्रंथ पर सवाल पूछते हैं, इतनी वल्गर बातें और इतनी घिनौनी बातें और किसी धर्म ग्रंथ में बताइए। तब उनके पास उत्तर नहीं था। आपके स्वाभिमान को वापस दिलाया है धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आर्य समाज के संगठन ने, क्योंकि उसने आपको आपकी जड़ों का स्मरण दिलाया है, आपके मूल स्वरूप में धर्म का स्रोत क्या है। अरे गंगा अगर हुगली में जाकर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में और कलकत्ता में पहुंचकर गंदी हो गई है तो उसका कारण तो बीच में शहर के लोगों ने जो गंदगी मिलाई है वो है। आप इसके लिए गंगा को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? गंगा के असली स्वरूप को जानना है तो जड़ तक पहुंचो, स्रोत तक पहुंचो। गंगा कहां से शुरू हो रही है, वहां पर उस पानी को देखना, तब उसका मूल्यांकन करना। हमारे मूल, हमारी जड़ें वेदों में है और वेद में कोई गलत बात निकाल करके दिखाओ तो हम जाने। तो आपका स्वाभिमान कहां पर जुड़ा हुआ है? आपकी संस्कृति में, आपके इतिहास के गौरव बोध में। अगर आप अपने भविष्य को, अपनी नई पीढ़ी को अपने उस स्वाभिमान से नहीं जोड़ते तो वो किस बात पर अभिमान करेंगे, किस वजह से सम्मानित अनुभव करेंगे? इसीलिए आपको सिर शर्म से नीचा करके रह जाना पड़ता है, क्योंकि पीछे एक राष्ट्र का स्वाभिमान जुड़ा हुआ नहीं होता। मुझे इस सवाल का उत्तर आज तक नहीं मिला है। जरा आप सोच करके देखो, ऑस्ट्रेलिया में भारतवासियों की पिटाई हुई कि नहीं, मारे गए कि नहीं? लंदन में भी जब तब ऐसा हो जाता है कि नहीं? विदेशों में हर वक्त आपको ये फील कराया जाता है कि नहीं? कराया जाता है ना। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? क्योंकि आपके पीछे अब भी राष्ट्र का स्वाभिमान जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर एक विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक ये महसूस कर सके स्वाभिमान के साथ कि मैं अकेला नहीं हूं, यहां मेरे पीछे पूरा एक शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हुआ है, तब वो वहां पर सिर उठाकर जी सकेगा। चाइनीज, किसी भी चाइना के नागरिक की आज तक पिटाई क्यों नहीं हुई? मेरा प्रश्न ये है, बताओ। आज तक है कोई उदाहरण? अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में
अरे विदेशी तो विदेशी है ना। अगर सवाल सिर्फ इतना है कि रोजगार छीना है उस देश के नागरिकों का दूसरे देश के लोगों ने आकर, अगर ऑस्ट्रेलियन लोग इसलिए नाराज हैं तो केवल भारतीय की पिटाई क्यों होती है, चाइनीज की क्यों नहीं होती? चाइनीज भारतीयों से ज्यादा हैं, फिर उनकी क्यों नहीं पिटाई होती? क्योंकि एक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने नागरिक के साथ वहां खड़ा हुआ है। खबरदार इसको हाथ लगाया तो पूरा राष्ट्र पीछे है। आपके लोग कहीं पर भी धर्षित होते हैं, अपमानित होते हैं, आपका शासन, आपका राज्य, आपका राष्ट्र पीछे नहीं होता, इसलिए वो कमर झुकाकर, सिर झुकाकर जीने के लिए विवश होता है। स्वाभिमान की कमी, स्वाभिमान जगाओ। इस राष्ट्र में एक से दूसरे सिरे तक राष्ट्रीयता का भाव प्रबल होना चाहिए। हम छोटे छोटे प्रांतों में हैं, ठीक है, भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है, खान पान अलग अलग है, वेशभूषा अलग हो जाती, इससे क्या? जड़ों में देखिए एकता कहां पर है। इसलिए हमारे उन पूर्वजों ने व्यक्ति को रोज के कार्यों में पूरा देश तुम्हारे सामने एक तस्वीर की तरह उभर जाए और तुम अपने को विराट अनुभव कर सको। मैं छोटा नहीं हूं, बूंद हूं, पर समुद्र से जुड़ा हुआ हूं। पूरा राष्ट्र मेरा है और राष्ट्र की पूर्वजों की श्रृंखला, वो ऋषि जिन्होंने वेदों की रचना की, वो ज्ञानवान लोग, वो वीर प्रतापी लोग, उन परंपराओं से जुड़ा हुआ मैं हूं। मैं कोई छोटा नहीं हूं। जैसे आंसू एक, तू चक्कर तो देख, सागर जैसा स्वाद है। मैं उन ऋषियों की परंपरा में हूं, उस आर्ष परंपरा से जुड़ा हुआ। ये भाव आपको स्वाभिमान देगा। आपके देश की सेना के पिछले सेनाध्यक्ष थे जनरल जे सिंह, सरदार थे, सिख। हिंदी और अंग्रेजी में एक मैगजीन निकलती है आउटलुक, उसमें उनका इंटरव्यू छपा और मुझे उनका इंटरव्यू पढ़कर बहुत खुशी हुई। देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में वैसा भाव जाग जाए, तब यह राष्ट्र शक्तिशाली और एक हो सकेगा। जनरल जे सिंह ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपनी पहचान किस रूप में बताना चाहेंगे दुनिया को, देश को, तो जनरल जे सिंह ने कहा कि देखो, मैं सबसे पहले एक पंजाबी हूं, क्योंकि मेरे माता पिता पंजाब से हैं। लेकिन पंजाबी होने के साथ साथ मैं एक महाराष्ट्रियन हूं, क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ और जितनी अच्छी मैं पंजाबी बोलता हूं उतनी अच्छी मराठी भी बोलता हूं। मैं एक पंजाबी हूं क्योंकि मेरे माता पिता पंजाब से हैं। मैं एक मराठी हूं, महाराष्ट्रियन हूं, क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन इस सब से ऊपर मैं एक भारतीय हूं और इस सब के साथ साथ मैं अपने देश की सेना का एक विनम्र सैनिक हूं। मैं वाहे गुरु का सिख हूं और इन सब के ऊपर मैं एक मनुष्य हूं और मैं इन चीजों में आपस में कोई टकराव नहीं देखता। पंजाबी और मराठी साथ साथ होने में, मराठी और भारतीय साथ साथ होने में, गुजराती और भारतीय साथ साथ होने में, गुजराती, मराठी और हिंदू साथ साथ होने में, भारतीय साथ साथ होने में कौन सी हिचक है, कौन सी परेशानी है? यह एहसास नेताओं ने पैदा किया है। दो वर्गों और समुदायों के बीच में दीवारें खड़ी करने में उनकी दिलचस्पी है, अपने स्वार्थों की वजह से। आपके पूर्वजों ने इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे राष्ट्र के साथ अपना स्वाभिमान जोड़ने के लिए रोज की दिनचर्या में कुछ चीजें जोड़ी थीं। जब भी कोई भारतीय, चाहे उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जब भी स्नान करेगा कुछ श्लोक बोलेगा। अब वो परंपरा खत्म है और उन श्लोकों में देश में जितनी भी नदियां बहती हैं, चाहे उन नदियों को उसने कभी भी ना देखा हो, उत्तर भारत के आदमी ने कभी गोदावरी, कावेरी, नर्मदा नहीं देखी, गंगा यमुना के किनारे रहने वाला भारतीय गोदावरी, कावेरी, नर्मदा का नाम लेकर के स्नान करेगा और नर्मदा, गोदावरी, कावेरी के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा का स्मरण करे। ये उस विराट से अपने को जोड़ने के आयोजन थे। आज का भारतीय नागरिक आजादी से पहले कभी कावेरी के पानी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों में लड़ाई नहीं हुई। सतलुज के पानी को लेकर के पंजाब और हरियाणा के किसान कभी नहीं लड़ते रहे। क्या हो गया अचानक कि नदियों के पानी को लेकर के तुम लड़ते हो? तब फिर चाइना अपनी वेबसाइट पर खुलेआम कह सकता है कि अगले 30 सालों में हम हिंदुस्तान को 25 टुकड़ों में बांट देंगे। बांट ही देगा, क्योंकि तुम अंदर से बंटे हुए हो
और अंदर से बटा हुआ बिखरा हुआ ये देश कब स्वाभिमान जगा सकेगा अपने ऊपर, अपने नागरिकों के हृदय में। इसलिए मित्रों, इस स्वाभिमान को फिर से जगाने की जरूरत है। नई पीढ़ी के मन में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों का अभिमान आरोपित कर दो। हम सब आर्य समाज के लोग उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं भारत को, पूरी मनुष्यता को। धरती पर जो व्यवस्थाएं दूषित हो गई हैं उनको फिर से सुधारना, मूल की तरफ चलो। कभी भी जड़ से कट जाओगे तो फूल नहीं खिल सकेंगे। बस अपनी बातों को समेटते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा, आकाश में इतराने वाले फूल को, लहराने वाले फूल को, जड़ों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और हम सब परस्पर एकजुट होकर, चूँकि हमारा लक्ष्य समान है, विचार एक हैं, परस्पर मैत्री भाव रखते हुए अपने संगठन को शक्तिशाली बनाएं, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएं। और उसकी शक्तिशालीता में, उसके विराट होने में हमारी निजता भी, हमारी छोटी सी निजता भी, हम छोटे से होते हैं और अपने को विराट अनुभव कर लेते हैं। और इस विराट स्वरूप के साथ जुड़ने का एहसास और अवसर हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। एक जगह उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है सिरसागंज। सिरसागंज में मेरे सम्मान में, प्रशंसा में किन्हीं ने बहुत सारे वाक्य कह दिए। जब मुझे पता चला कि मुझसे पहले जो भजनोपदेशक भजन गाकर चुके हैं, उनको आर्य समाज के मंच से भजन गाते हुए 66 साल बीत चुके हैं। कितनी लंबी सेवा है उनकी। और फिर जब मुझे पता चला कि उन भजनोपदेशक के साथ जो सज्जन ढोलक बजा रहे थे, उनकी उम्र 79 साल थी और ऐसी जबरदस्त ढोलक बजा रहे थे जैसे कि वो युवा हों। और ये सोचकर, जानकर तो मैं हैरान रह गया कि वो ढोलक बजाने वाले सज्जन आर्य समाज के कार्यक्रमों में बराबर जाते हैं। और वो हीरा लाल उनका नाम है और पुराना नाम मोहम्मद यूनुस है। मुस्लिम थे और ढोलक बजाने के लिए आर्य समाज के मंच पर बुलाए गए थे। ढोलक बजाते बजाते, अच्छी ढोलक बजाते थे, तो 2-4 जगह जब उन्होंने आर्य समाज के मंचों से होने वाले विचारों को सुना, उन्हें लगा, ओह, मैं तो कितने अंधेरे में हूँ। और अंधेरे से रोशनी में आने के लिए उन्होंने विनय की और कहा कि मुझे अपने में दीक्षित कर लीजिए। और फिर इतने दिनों से, और फिर वो ढोलक ही बजा रहे हैं। जब भी आर्य समाज का कार्यक्रम होता है, वैसे वो एक बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, सब कुछ गाड़ी वाड़ी ठीक कर लेते हैं, लेकिन आर्य समाज का कार्यक्रम उस शहर में होगा तो ढोलक बजाने वही आएंगे। बताइए, वो कम सम्माननीय है? हर एक व्यक्ति का अपना गौरव है। बस अपने को बूंद न समझो, समुद्र से जोड़ दो। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लूं, बताइए, बूंद बड़ी है कि समुद्र? बूंद कैसे बड़ी है? बड़ा तो समुद्र है। एक एक बूंद को अलग अलग कर दीजिए तो समुद्र बचेगा? नहीं बचेगा ना। अच्छा, बूंद अलग होकर समुद्र रह जाएगी? नहीं ना। इसलिए दोनों मिलकर ही बड़े होते हैं। तो बस जो ऊंचाई पर हैं और जो नीचाई पर हैं, सबको अवसर देना चाहिए समाज व्यवस्था के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा। और अगर वो ठीक नहीं है तो भी निराश मत होना। परमेश्वर जो इस पूरे संसार के, विश्व के अधिष्ठाता हैं, उन्होंने एक निराला काम किया है। और क्या किया है? हर एक जीवात्मा को चाहे जिस भी शरीर में वो है, चाहे जैसे भी शरीर में है, जिस सीढ़ी पर वो खड़ा है, जिस परिस्थिति में वो है, उससे एक सीढ़ी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, एक सीढ़ी उन्नति की ओर जाने के लिए परमेश्वर प्रेरणा भी दे रहे हैं और परिस्थिति भी दे रहे हैं। ये अलग बात है कि हम उन परिस्थितियों को न पहचानें, उपयोग न करें, प्रेरणाओं को न सुने, ये दोष ईश्वर का नहीं है। इसलिए किसी को भी अपने को छोटा समझना, अपने को इन्फीरियर समझना, हीन समझना, इसका अधिकार नहीं है। आप जैसे हैं, आपका उपयोग है, लेकिन अपनी उस उपयोगिता को पहचानो और उस उपयोगिता को प्रमाणित कर दो। जरूरी नहीं कि एक आम का और चंदन का वृक्ष ही धरती पर रहेगा,
घास की एक छोटी पत्ती की भी जरूरत है। क्लोरोफिल नहीं फैलेगी धरती के चारों ओर वातावरण में, घास की पत्तियां भी चाहिए। अब एक छोटी सी बात याद आ गई है, उसे सुना दूं और बात समाप्त कर दूं। एक नौजवान किसी सड़क से गुजरता था, रोज घर से ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, कहीं सरकारी ऑफिस में काम करता था, हृष्ट पुष्ट, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो आते जाते उसको दिखाई देता था एक भिखारी जो भीख मांगता था सड़क के किनारे बैठकर। लेकिन उस भिखारी के शरीर में कोढ़ था, कोढ़ की बीमारी, अंगुलियां गल गई थी, हाथों की भी, पैरों की भी, आंखों की जगह ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे, सारे शरीर से पस बहता रहता था, मवाद बहता रहता था और मक्खियां भिनकती रहती थी। वो अपने ठूंठ जैसे हाथों से मक्खियों को ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता था, लेकिन मक्खियां तो मक्खियां हैं, वापस बैठी रहती थी। और वो फिर उन मक्खियों को सहने की भी आदत उसको थी, बैठा रहता था। आते जाते आदमी के सामने कटोरा खनका देता था ऐसे कि भीख दे दो। उस नौजवान के मन में उस कोढ़ी भिखारी को देखकर बड़ी घृणा जागती थी, बड़ी नफरत। और भिखारी इधर बैठा होता था तो वो उधर से निकलता था, सड़क क्रॉस करके उधर से निकलता था, भीख ना देनी पड़े इसलिए नहीं, उसको बड़ी घृणा आती थी उसको देख करके। पास से गुजरना, पता नहीं ये बीमारी मुझे न लग जाए, ऐसा सोच के बड़ी नफरत के भाव से वो दूर से निकल जाता था। एक दिन उस नौजवान ने उस कोढ़ी भिखारी से एक सवाल पूछ लिया। उस नौजवान ने उस कोढ़ी से कहा कि इतने दिन हो गए तुम्हें इसी सड़क पर भीख मांगते हुए, अब दूसरी जगह कहीं जाके क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उसको लगता था कि इस सड़क से तो मुझे रोज जाना है ऑफिस में, ये यहीं भीख मांगेगा क्या, कहीं और जाके बैठे। तो उस कोढ़ी ने कहा कि जहां भी जाऊंगा तुम्हारे जैसे लोग मुझे यही तो कहेंगे कि यहीं क्यों मांगते हो, कहीं और मांगो, तो मैं यहीं हूं। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इतने घिनौने शरीर को लेकर तुम जिंदा क्यों हो। भीख मांगकर तुम्हें रोटी खानी पड़ती है, और रोटी भी तुम्हें जब मिल जाती है तो उस तुम्हारा शरीर इस काबिल भी नहीं रह गया है कि उसके तुम टुकड़े कर सको। ठूंठ जैसे तुम्हारे हाथ हैं, इस तरह पकड़ के तुम रोटी को मुंह तक लाते हो, और कई बार मुंह तक नहीं पहुंचता वो टुकड़ा, नीचे गिर जाता है। क्यों जिंदा हो, मरते क्यों नहीं? तुम्हारे इस जीवन का अर्थ क्या है, तुम्हारे इस जीवन का उपयोग क्या है? तो उस कोढ़ी ने कहा कि देखो बेटा, मैं भी ये सवाल रोज भगवान से पूछता हूं कि हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है, मुझे मार क्यों नहीं देते, प्राण क्यों नहीं हर लेते? उत्तर कुछ नहीं मिलता, प्राण भी नहीं हरता वो परमेश्वर। तो फिर मैं सोचता हूं कि जरूर मेरे जीवन का भी कुछ तो उपयोग होगा उस विधाता की दृष्टि में, तभी तो वो मुझे जिंदा रखे हुए है। तो उस परमेश्वर की ओर से तो मुझे कोई उत्तर मिलता नहीं कि मेरे जीवन का उपयोग क्या है। मैंने जो कुछ सोच पाया है तो मुझे कुछ उत्तर मिले हैं। उनमें से एक उपयोग मेरे जीवन का मुझे ये समझ में आता है कि मैं अगर मर जाऊंगा तो जिन कर्म फलों की वजह से ये बीमारी मुझे हुई है, ये कर्म फल तो साथ ही जाएंगे ना, तो अच्छा है कि इसी शरीर में पूरे कर लूं। तो मैं बड़े संतुष्ट भाव से अपने इस कोढ़ी घृणित शरीर के साथ जिंदा हूं, भीख मांग के गुजारा करता हूं, कर लेता हूं। लेकिन मुझे इससे भी बड़ा उपयोग ये समझ में आता है कि तुम जैसे नौजवान जब मेरे सामने से गुजरें तो उनके मन में ये एहसास जाग सके कि कभी मैं भी तुम्हारे जैसा था, और गलत कर्म करोगे तो कभी तुम भी मेरे जैसे कर दिए जाओगे, सावधान रहना। मैं एक माइलस्टोन की तरह, एक मील के पत्थर की तरह यहां बैठा हुआ हूं। जैसे एक मील का पत्थर सड़क के किनारे लगा हुआ माइलस्टोन बताता रहता है कि अहमदाबाद इतने किलोमीटर है, मैं इसी तरह बता रहा हूं दुनिया को, देखो कुछ ऐसा मत करना कि मेरे जैसे हो जाओ। ये छोटा उपयोग है। अब मुझे नहीं मालूम उस कोढ़ी ने ये बात कहते हुए कुछ स्वाभिमान अर्जित कर पाया होगा या नहीं, लेकिन उपयोग तो प्रमाणित हो गया। इस दुनिया में किसी व्यक्ति को अपने को छोटा हीन समझने का अधिकार नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने में अद्भुत है, अद्वितीय है, विशिष्ट है। और प्रमाण मेरे पास ये है कि अपने अंगूठे का निशान एक सफेद कागज पर ले लो, किसी भी एक अंगूठे का निशान सफेद कागज पर ले लो काली स्याही लगा करके, और उस अंगूठे का निशान लेकर के दुनिया में 700 करोड़ लोग इस वक्त रहते हैं, 7 अरब लोग, और किसी के भी अंगूठे के साथ आपके अंगूठे का निशान मेल नहीं खाएगा। और इतना ही नहीं, अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, अगर उनके अंगूठों के निशान रखे जा सकते होते
और उनसे आप मिलाते अपना अंगूठे का निशान, तो उनसे भी वो अंगूठे का निशान मेल नहीं खाता। और भविष्य में भी जितने लोग पैदा होते रहेंगे आपके अंगूठे का निशान मेल नहीं खाएगा। इससे पता चलता है कि आप अभी इस पृथ्वी पर जैसे शरीर में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, आप अद्भुत हैं, विशिष्ट हैं, अद्वितीय हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। बस अपनी इस विशेषता को पहचानने की, निखारने की और समाज के लिए, दूसरों के लिए उपयोगी बनाने की जरूरत है। जिसने ऐसा कर लिया है उसने ईश्वर की दृष्टि में अपने होने का अर्थ और उपयोग प्रमाणित कर दिया और पूरा कर दिया। और बस और अधिक ऊंचाई की तरफ जाना है। जिस सीढ़ी पर आप हैं उससे और एक सीढ़ी ऊपर उठने का प्रयास निरंतर जारी रखें। यही आज के संदर्भ में मैं आपसे अपने मनोगत भाव कहना चाहता था। ईश्वर करें हम सब जहाँ पर हैं वहाँ से और अधिक उत्कृष्ट हो सकें और अपने पूर्वजों की, ऋषियों की परंपरा को संजोए हुए, उससे अपना जुड़ाव महसूस करते हुए, अपनी जड़ों को संभालते हुए, वहाँ से ऊर्जा संग्रहित करते हुए, उस सारी ऊर्जा को और ज्ञान के प्रकाश को, संस्कृति और धर्म की परंपरा को नई पीढ़ी को सौंप दें। और नई पीढ़ी को जब यह सौंप दिया जाएगा, बस आपने गृहस्थ होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। और ऋषियों की परंपरा में जन्म लेने का जो ऋण था, उस ऋण से भी आप ऋण हुए। इन कर्तव्यों को संभालें और इन विचारों को दूर दूर तक फैलाने के जो आयोजन हो रहे हैं, इनमें अपना विनम्र सहयोग जैसा भी हो सकता है उतना कीजिए। बताइए, किसी व्यक्ति ने 1 रुपया दान दिया और किसी ने 1 करोड़ रुपए दान दिए, इनमें से बड़ा कौन है? श्रेष्ठ कौन सा है? नहीं, ये बात मत कहिए। जिसकी भावना जितनी गहरी थी, भावना जितनी गहरी थी। इसलिए संख्या, मात्रा, क्वांटिटी, स्थान, पद, अधिकार, शक्ति, प्रसिद्धि इत्यादि छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज यह है कि किस भाव से आपने अर्पण किया था अपने को, देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। बड़ी बात उतनी होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, महाराणा प्रताप के समय कितने धनवान लोग थे? आपको नाम मालूम है? महाराणा प्रताप के समय धनवान लोग कितने थे, उनका नाम पता है? सारी लिस्ट कोई नहीं जानता। भामाशाह से ज्यादा धन रखने वाले सैकड़ों लोग रहे होंगे। आप उन्हें याद करते हो? आप तो भामाशाह को याद करते हो। भले धन थोड़ा था, जितना भी था समर्पित कर दिया। महाभारत के युद्ध के मैदान में, युद्ध के समय में एक से एक बढ़ के धनुर्धर है, एक से एक बढ़ के योद्धा है। भीष्म पितामह जैसे आदित्य ब्रह्मचारी हैं, कर्ण जैसे धनुर्धर हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं। लेकिन आप किसी का जन्मदिन नहीं मनाते सिवाय श्री कृष्ण के। क्यों? केवल इसलिए कि उनका युद्ध अपने लिए नहीं है। पांडवों का युद्ध ठीक है, वो न्याय पर हैं, लेकिन लड़ तो अपने लिए रहे हैं। कौरव अन्याय पर हैं, दोनों लड़ रहे हैं। बीच में स्वार्थ केंद्र बना हुआ है। केवल श्री कृष्ण अकेले योद्धा हैं जो उस युद्ध के सूत्रधार हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में गुजरात नहीं है, द्वारिका नहीं है, उनकी दृष्टि में मथुरा नहीं है, ब्रजभूमि नहीं है, उनकी दृष्टि में पूरा राष्ट्र है। उस राष्ट्र को संगठित करना, एक करना, उस बड़े लक्ष्य को लेकर वो लड़ रहे हैं। इसीलिए वो हमारे वंदनीय हैं और हम उन्हें श्रद्धा के साथ हर वर्ष उनका जन्मदिन मना लेते हैं। तो श्री कृष्ण के समय में जो और छोटी छोटी चीजें थीं, उन्हें भी नहीं भुलाती जनता। अच्छा बताइए, राम को सहयोग देने वाले लोगों में कौन कौन थे? हनुमान, उन्हें आप श्रद्धा से याद करते हो। नल नील, उन्हें श्रद्धा से याद करते हो। सुग्रीव, उन्हें याद करते हो। और वो मीठी कहानी भी तो याद करते हो ना, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी पानी में अपने शरीर को भिगोकर जा रही है, रेत के कण चिपटाती है और लाकर पुल पर झाड़ देती है। छोटा सा शरीर है और मैं कुछ नहीं कर सकती, बस इतना तो कर सकती हूं। ठीक है, उतना किया। और वाल्मीकि ने तो नहीं, लेकिन किसी और कवि ने इस घटना को, घटना नहीं है, झूठी कहानी सही, प्रेरणा देने के लिए एक सुंदर बात है कि एक छोटा सा प्राणी भी उस विराट कार्य से जुड़ गया और विराट हो गया। तो छोटा हूं तो क्या हुआ? जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चख कर तो देख। अपने को पूर्वजों की, ऋषियों की उस सागर जैसी परंपरा से जोड़ लीजिए।
आप भी विराट अनुभव कर सकेंगे। बस इन्हीं शब्दों, विचारों, सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता अनुभव करता हूं और ये विनम्रता भी मैं प्रकट कर देना चाहता हूं कि मैं उसका पात्र भले न रहा हूं, अपनापन उसका कारण है जो भी आपने ये आज सम्मान का आयोजन किया, और उस अपनेपन के जितने कारण होते हैं वो सब मेरे और आपके बीच में जुड़ गए। साथ साथ दुख झेलना, साथ साथ सुख का आदान प्रदान और विचारों का एक जैसा होना, लक्ष्य एक जैसा होना इत्यादि कारण इसके मूल में है, केंद्र में है। आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय वागेश जी